लीजिए जो भाई बहन, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम जी सभी को। सुनीता दीदी श्री रामवटी बना रही हैं। जी चौपाल की शुरुआत हो और श्री राम बटी की बात ना हो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया रामवटी बना रही हूँ आज मैं। मुझे 1.5 घंटा हो गया बनाते बनाते। और ये भी बता दीजिए, जीवन में पहली बार सिलवट्टा देखा आपने? जी भैया पहली बार देखा है। पहली बार मैं आज खरीद के लाई हूँ और पहली बार इसको मैंने चला रही हूँ मैं। जी तो लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। एक मन को बड़ी तसल्ली सी है कि घर में अपने दवाई बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है भैया। बहुत बढ़िया, बहुत। दीदी ने घड़ी हाथ में ले रखी है कि कहीं टाइम गड़बड़ ना हो जाए। नहीं भैया घड़ी हमेशा पहनती हूँ मैं। जी जी। दीदी समय को बांध रखी है। नहीं भैया मैं हमेशा घड़ी पहन के रखती हूँ, मेरी आदत है। जी जी। नहीं, वो बस हंसने के लिए कि दीदी ने हाँ समय हाँ को हाँ। बांध रखी है। जी भैया। वैसे दीदी घड़ी बांधने की जरूरत नहीं है, हाथ के छाले बता देंगे कितना समय हो गया। सही बात है। दीदी बताइए, अभी जैसे आप ये काम कर रहे हैं तो आपके घर वाले नहीं कह रहे कि क्या कौन सा काम में लगे पड़े हो? किसी ने देखा नहीं अभी करते हुए? बोला है भैया खाने की तैयारी कर ली है। बोला है कि क्या बना रहे हो, जो मैंने कहा कि रोटी बना रही हूँ। और सबको मालूम तो है ही कि भाई मैं जो है अपने क्लास चलती है तो सबको मालूम है ही, क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिन पहले लीवर बटी भी बनाई थी तो मालूम है। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा है बनाओ, अच्छी बात है। खुश है वो, सब खुश है, घर वाले सब खुश है भैया। बहुत बढ़िया। ये अनमोल खुशी है स्वस्थ समृद्ध परिवार की प्रयासों में। हर घर में घरेलू औषधियां बन रही है और आप सभी को जो नए व्यक्ति जुड़े हैं उनके लिए जानकारी दे दूं। अभी जो सुनीता शर्मा दीदी कर रही है, ये तुलसी और काली मिर्च दोनों बराबर मात्रा में लेकर इसे सिलबट्टे पे पीस रही हैं और लगभग 5 घंटे लगातार पीसेंगे बिना पानी के। तुलसी के पत्तों को तोड़ के साफ करके और काली मिर्च दोनों बराबर वजन का लेके सिलबट्टे पे पीसना है बिना पानी के संग। आखिरी में पोजीशन ये हो जाती है कि ये मैदे की तरह बारीक पाउडर हो जाता है और उस पाउडर को फिर पानी की सहायता से गूंथ कर छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है। इस गोली का नाम है श्री राम बटी। श्री राम बटी। और इसकी खासियत क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक एक गोली, गोली का साइज चने के दाने के बराबर बनाए, मतलब चने के बराबर। और एक गोली सुबह, एक गोली शाम, नियमित रूप से गुनगुने पानी से लेने से किसी भी प्रकार का बुखार नष्ट होता है। ये जानकारी हमें मिली और इन जानकारियों के आधार पे स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से लगभग और सोशल मीडिया के माध्यम से मिले जानकारों से सुनीता शर्मा की दीदी का नंबर जो अभी है 387, यानी 386 परिवारों के पास श्री राम बटी पूरे भारतवर्ष में बन चुकी है।
और अनेकों घरों में अनेकों बार बन चुकी है। तो ये कहे कि भारत की बहनें और भाई, बहनें ही नहीं, ये सिलवट्टा चलाने का काम भाइयों ने भी किया है, बुजुर्गों ने भी किए हैं, बड़े बुजुर्गों ने भी किए हैं, बच्चों ने भी किए हैं। कई ऐसे घर हैं जहाँ जिनके बच्चों ने बड़े श्रद्धा के साथ सिलवट्टे को चलाते हुए श्री राम बट्टी का निर्माण किया है। और भैया मैं माफी चाहती हूँ कि इतना टाइम निकल गया है, हम लोग बना नहीं पाए। सिर्फ इसके लिए यही था कि सिलबट्टा मुझे मिल नहीं रहा था। जी, मैंने बड़ी कोशिश करी सिलबट्टे की ढूंढने की। तो आज लेकिन जो है ये देखो कि भिलवाड़ा का पूरा कोना कोना मैंने छान मारा है सिलबट्टे के चक्कर में। तो ये तो आप लोगों का बहुत ही दीदी बड़प्पन है, और जो मतलब कोटि कोटि नमन है, क्योंकि कई ऐसी बहनें श्री राम बट्टी की जब चर्चा हुई और बनना शुरू हुआ, मैं इन दो नाम जरूर बताना चाहूंगा। एक ऐसी बहन जिन्होंने शुरुआत करी, उसका नाम कोमल पटेल हरदोई से, जिन्होंने भी चौपाल की शुरुआत करी मंत्रोच्चारण के संग। और एक बहन अनीता अंबाला से, उनको मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि जिन दिनों में बन रहा था उन दिनों में उनकी कलाकारी देखने सुनने को बनती थी, कि जिन्होंने अपनी चाय भी किसी और के हाथ से पीना पसंद करती हैं, उन्होंने 5 घंटे सिलवट्टे चलाए, और उनमें से आधा घंटा उनके पति देव ने चलाए। और मतलब शब्द नहीं है। और इसी प्रयास को देखते हुए आज स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े अनेकों बहनें और भाई अनेक औषधियां अपने घर में निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूटी क्रीम हो, लिप बाम हो, मैजिकल बाम हो, श्री राम बट्टी हो, लीवर बट्टी हो, बोना नाशक चूर्ण हो, चर्बी नाशक चूर्ण हो, ग्रीकलेस नाशक तेल हो, मतलब अनेकों, जो हम आसानी से और मेहनत के साथ किसी भी तरीके से जो है बना रहे हैं, और बना के उपयोग कर रहे हैं, और अपने परिजनों को देकर उनका लाभ पहुंचा रहे हैं। तो चर्चा का विषय, अभी हम चर्चा परिचर्चा करते हैं। कुछ चीजें तो एक हैंड रेस है, लेकिन इस हैंड रेस लेने से पहले आज हमारे चौपाल में पहली बार जुड़े भाई प्रभात जी, जो छपरा से हैं और पटना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर हैं, गांधी मैदान ब्रांच के। तो उनका स्वागत करते हैं और उनसे थोड़ी देर बातचीत करते हैं चौपाल में। नमस्कार, वंदे मातरम सभी को। बंदे गांधी मातरम। मैदान ब्रांच के ब्रांच मैनेजर नहीं हूँ मैं, गांधी मैदान में हमारा लोकल हेड ऑफिस है, वहां पे मैं प्रबंधक हूँ। अच्छा, जी जी, मैं माफ। ब्रांच हमारी बगल में है, जी, मैं वहाँ हेड ऑफिस में कार्यरत हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया चौपाल पर। धन्यवाद, चौपाल से जोड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। और इसके बाद दूसरी जानकारी दूं प्रभात भाई जी के लिए, कि जैसे कहते हैं कि आज के समय में सरवन जैसा पुत्र होना, तो सरवन जैसे पुत्र होने की अगर प्रकाष्ठा में अगर किसी का नाम अभी जैसे अब देखा जाए, तो आज मैं जब बातचीत हुई उसके दौरान, कि इतनी व्यस्तता वाली जॉब, क्योंकि किसी बैंक का मैनेजर की मुझे मालूम है कि मेरे भाई कई सारे जानकार हैं जो इस सेक्टर में हैं, उनकी क्या व्यस्तता होती है। तो अपनी माता जी की सेवा की खातिर ये प्रतिदिन अप एंड डाउन करते हैं छपरा से पटना। पूरा 5 घंटे का होगा। जी भैया। प्रभात भैया, माता जी कहाँ है? माता जी से दर्शन कराइए। माता जी थोड़ी विश्राम कर रही, देखता हूँ, जी जी। देख रहा हूँ। दो हैंड रेस और है, जब तक इनसे बात करते हैं, माता जी आती है तब तक। हाँ। माता जी से चौपाल पे प्रभात भाई, आपका माइक अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया है। माता जी भी वॉशरूम गई हैं भैया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आते हैं हम लोग बात करते हैं माता जी से। जी। ठीक है।
आगे चौपाल की कार्रवाई हम करते हैं। अगला मुकेश प्रसाद भैया गया। जी भैया, पहले वंदे गौ किसी मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने तारानगर की ट्रेन की टिकट बना ली या पीछे से लटक के आओगे? अभी छुट्टी नहीं मिल रहा है भैया जी। तो रिजाइन मार दो। रिजाइन लिखने में टाइम थोड़ी लगता, मुझे लिखना आता है, आप साइन कर देना। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। जी, जी भैया। जानना ये चाह रहे थे भैया जी कि ये रामबटी का पाउडर बनाकर स्टोर कर सकते हैं या हाँ, गोली बनाकर ही रखना है? आप पाउडर बना के जब स्टोर करेंगे तो जब जब खोलेंगे तो उसमें से ऑक्सीडेशन होगा, तो पाउडर। हाँ लेकिन अगर बटी बनाते हैं तो बटी में क्या होगा कि बाहर वाली लेयर पे तो फिर भी मान लीजिए हवा लगेगा, ठीक है। ये अंदरूनी जगह पे, अंदरूनी तरीके से अंदर का गुण धर्म बचा रहेगा, इसीलिए बटी बना के रखें तो बहुत बढ़िया। 1 मिनट, माइक दोबारा अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी भैया, आपके पीछे से आवाज आ रही थी, इसको बंद कर दिया था। ठीक भैया जी, वही जानना चाह रहे थे। जी जी। अगली चलते हैं, रश्मि दीदी। माइक अनम्यूट कीजिए रश्मि दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया मेरे को एक चीज बतानी थी। मेरा ना ये रामबटी जो है, 1 मिनट। अच्छा, आप हैदराबाद से? हाँ जी भैया। अच्छा अच्छा जी। रामबटी में क्या हो रहा था, इसमें फ्रिज में भी गड़बड़ हो रहा था, तो मैंने इसमें वो सिलिका का डाल दिया, चलेगा ना? हाँ जी हाँ जी, चलेगा। बाकी दीदी ऐसा है, श्री राम बटी बनाने के बाद आप इसे जी। मतलब जो भी डिब्बियां होती हैं उनमें पहले देखिए, ये देखें कि सूख गया या नहीं सूखा। सूखने के बाद आप इसे डिब्बी में, फिर उसके ऊपर से रुई लगा के रख दें, कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भैया। ठीक हाँ, है। क्योंकि यहाँ पे ना बारिशें बहुत हो रही थी, अभी 1-2 दिन से साफ है। तो मैंने तो खैर काफी टाइम से इसको फ्रिज में रखा था, बट 2 दिन से मुझे ऐसा लगा कि वो है, तो मैंने सिलिका जेल डाल दिया। इनका आपको पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और ठीक। जब आज दीदी पकड़ में आ ही गई हैं तो मुझे आज तक पता नहीं था कि रश्मि नाम से ये हैदराबाद वाली दीदी हैं। हाँ तो जी। आज 5 मिनट समय दीदी आप भी दिए, चौपाल पे अपने विचार रखें, अपना परिचय दें, और परिचय जी के भैया। साथ अपने विचार रखें, क्योंकि आप पहली बार पकड़ में आई हो। हाँ जी भैया। जी जी। भैया मैं हैदराबाद से आपसे पिछले शायद 4 साल से जुड़ी हूँ, 5 साल होने को है। और आपके मैं राजीव भाई के साथ तो राजीव भाई के विचारधारा से जुड़ी हुई थी। अमरिंदर भाई ने शायद इस ग्रुप का मुझे बताया होगा, तो मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पे जुड़ी। और सबसे ज्यादा मतलब मैं वीडियोस तो देखती ही थी आपके, उस टाइम शायद चैनल मुझे याद नहीं कि चैनल थे या नहीं आपका। पर बेटा बीमार हुआ था, 22 की बात है, 2022 की, कोरोना के समय की ही बात है। और उससे पहले मुझे भी हुआ था, मुझे लगा था कि कोरोना है, पर कुछ टेस्ट नहीं कराया, जो काढ़े आपके बताए हुए थे वही सब चल रहे थे। फिर बेटा काफी बीमार हुआ, और पूरी रात उसको 105 बुखार रहा। और जनरली जब भी मेरे बच्चों को बुखार होता है तो ऐसे इतना ज्यादा ही बुखार रहता है। तो फिर मैंने आपको सुबह शायद 5 या 6 बजे के आसपास आपको मैसेज किया कि मेरे बच्चे को इतना बुखार है, और मैं इसको पीसीएम देना नहीं चाहती। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इसको पैरासीटामोल दूं। और उसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी शेयर करती हूँ आज। तो आपने मुझे बताया, मैंने आपसे पहली बार बात करी, और मैं क्योंकि बहुत घबराई हुई थी, तो सबसे पहले तो आपने मेरा डर दूर किया। कहा कि बच्चा जब खेल के आता है धूप में, तब आपने कभी डंडी लगाई? तो मुझे उस डंडी का मतलब नहीं समझ में आया, तो आपने बताया कि थर्मामीटर को आप डंडी बोलते हैं। तो मैंने कहा नहीं लगाई भैया। तो आपने वैसे मेरा डर भगाया, कहते उस टाइम भी बुखार वैसे ही होता है, टेम्परेचर बढ़ा होता है। और फिर उससे आपसे बात करके, मतलब आपने इतना उसको सहज तरीके से लिया कि कोई बात नहीं। और मुझे बहुत उससे ही, मतलब 50% जो मुझे डर था वो उससे ही चला गया। और इतना विश्वास था कि मैंने उसको पैरासीटामोल नहीं देनी है तो नहीं देनी है। तो फिर आपने मुझे काढ़ा बताया था 3-4 चीजों का, शायद दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ और तुलसी, शायद ये था। और आपने कहा कि दिन में 7 बार देनी है, हर आधे घंटे में।
मैंने उसको 4 से 5 बार में ही दिया और उसको पसीना आया और उसके बाद उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ था ऐसे कि दूसरे दिन ही बुखार उतर गया हो उसका। और मेरा एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, जब वो शायद दूसरी में पढ़ता था, बहुत ही छोटा था उस टाइम। तो उसको एक बार कान के पास जो शायद टॉन्सिल्स रहते हैं उसकी तरह दोनों कान के पास उसका फूल गया। तो हमने उसको एक पेडिट्रिशियन के पास दिखाया और 5 दिन उसकी एक एंटीबायोटिक चली, उससे उसका बुखार बिल्कुल कम नहीं हुआ। दूसरी बार फिर से दूसरे पेडिट्रिशियन को दिखाया, नहीं सेम पेडिट्रिशियन को दिखाया, उसने उसकी एंटीबायोटिक चेंज करी। 8 दिन हो गए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे को हो क्या रहा है, बच्चा इतना कमजोर कमजोर होता जा रहा था। फिर हमने डॉक्टर चेंज किया, फिर उसने कुछ और दवाई दी, तो वो 2 दिन में उसका बुखार उतर गया। उसके बाद मैंने वो पैरासीटामोल जो है डस्टबिन में फेंक दी कि मैं और नहीं दूंगी इसको, और एंटीबायोटिक। और फिर उसके बाद जब कोरोना काल हुआ तो इसको एक तब तक मैं उसके बाद मैं राजीव भाई की विचारधारा से जुड़ चुकी थी, ये 2017 की बात है। फिर मैंने भैया का देख रखा था कि हल्दी जो है वो टॉन्सिल्स के लिए बड़ा अच्छा है, हालांकि टॉन्सिल्स इसका डिक्लेयर नहीं हुआ था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको जो दर्द हो रही है गले में उसकी वजह से हो सकती है। फिर कोरोना के टाइम में एक दिन ऑनलाइन क्लासेस थी, 7:30 बजे मेरा बच्चा बोलता 8 बजे इसकी क्लास थी, कहता मुझे कान में के नीचे बहुत दर्द है, गले में दर्द है। तो हल्दी मैंने लगाई हुई थी, उसी समय वो ग्रेट किया, 1 चम्मच जूस इसको पिलाया और मैंने कहा कि आधे घंटे तक कुछ नहीं बोलेगा, मुंह में रखना है। और 15 मिनट में उछलता कूदता आया कि देखो मैं ठीक हो गया, और इसने क्लास लगाई। तो वो जो चीज थी कि हल्दी का जो ताजा हल्दी कद्दूकस करके 1 चम्मच जो मैंने दिया और उससे जो ये ठीक हुआ। राजीव भाई ने कहा था कि 1 ही चम्मच काफी है, मैंने अगले दिन फिर भी दे दिया था, क्योंकि एक तो कोरोना का समय था, बहुत टफ पीरियड था वो हम सभी के लिए, तो मैं हॉस्पिटल तो जाना नहीं चाहती थी। तो मैंने ये अनुभव किया कि हमारे रसोई घर में इतनी सारी चीजें हैं जिनसे हम ठीक हो सकते हैं। फिर वही चीजें लेके मतलब फिर बाद में आपसे भी मैं जुड़ी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग। और अभी रिसेंटली मेरी आपसे बात हुई थी जब मैंने रामवटी बनाई, मेरे ससुर जी का दांत निकलवाया था। तो तीसरे दिन उनको बुखार हुआ, 2 दिन 3 दिन 5 दिन वो एंटीबायोटिक खा चुके थे, और 3 दिन डोलो जेल उन्होंने खा ली थी दिन के 3 टाइम। मुझे बहुत उसका दुख हो रहा था कि जुड़ने का क्या फायदा अगर हम अपने घर में देख ना सकें ये चीज। पर ये होता है कि बुजुर्गों को बोल भी नहीं सकते हैं। तो पर मैं उनको एक हार श्रृंगार का काढ़ा मैं 2 टाइम देती रही। फिर मैंने घर में तुलसी लगी हुई थी, मैंने वो बनाया, रामवटी बनाई। 4 घंटे के आसपास ही मैं उसको कर पाई। मैंने पहली बार जिंदगी में सिलबट्टा चलाया था, तो जैसा भी बना मैंने बनाया और खूब मेहनत करी उसमें। और मुझे बस ये था कि उनका बुखार उतर जाए। फिर उनका बुखार दूसरे दिन ही उतर गया था, कमजोरी थी, वो थोड़ा बहुत चल रहा था, वो ठीक हो गया बाद में। और उसके लिए भी आपने होम्योपैथी मेडिसिन बताई थी, वो भी मैंने दी। तो अब जो है घर में जिनको विश्वास ही नहीं था कि ठीक भी हो सकते हैं इन सब चीजों से, उनको भी धीरे धीरे विश्वास होने लगा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और रसोई घर जो आप बोलते हैं कि ये सबसे पहला जो हमारा चक्र है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिश तो करते हैं इन सब चीजों को यूज करने का, पर कुछ जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो थोड़ी सुधारनी पड़ेंगी। अपनी तो सुधरी हैं, दूसरों की बड़ों में उसमें थोड़ा सा मार खा जाते हैं। बस यही है भैया। और इस समय मैं किचन में ही होती हूँ तो इसलिए बात नहीं हो पाती है। और 11 बजे की मीटिंग कभी कभी मैं अटेंड कर लेती हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने किया था ज्वाइन, मुझे लगा शायद अमरिंदर भाई कहीं दिखेगा शादी में, पर आप तब तक निकल चुके थे, आज बात हुई उससे। ठीक है भैया, इतना ही बोलना था मुझे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी लेकिन मैं हम इच्छा था कि एक बार हमेशा वो सिलबट्टे ही दिखते रह गए सर, एक बार चेहरा दस सोचते थे कि हम चेहरा लोग नहीं दिखा, चेहरा दिखाइए। हम लोग के सामने लीजिए भैया, चेहरा भी दिख गया। सिलबट्टा देखना है आपको, मैं सिलबट्टा भी दिखाती हूँ। नहीं सिलबट्टे हाँ,
ऐसे कई एक बार मैं तो देखा हूँ कैमरा पे ऑन हुआ था तो फिर ये चलता रहा। अब ये इधर परमानेंट इसका जगह है, अच्छा। रखना तो नीचे चाहिए, तो नीचे जो है चलते हैं तो बड़ा कुछ गंद गिरता है, तो इसलिए मैंने नीचे ना रख के ऊपर ही रखा हुआ है इसको। जी भैया। गोविंद भाई फिर चले गए शायद कहीं। नहीं, रश्मि यादव दीदी हैं, रश्मि यादव दीदी। रश्मि यादव दीदी, आप भी अपना वीडियो ऑन करना जरा, दोनों बहनें लग रही हैं चश्मा पहन के। रश्मि यादव दीदी फर्रुखाबाद। ये आवाज नहीं सुन रही, जिन्होंने भी देखा होगा। तो मैं भी पहली बार रश्मि दीदी को देखा हूँ जी। जो कीबोर्ड बना लो जाओ। दीदी माइक अनम्यूट करो। जी दीदी, ये रश्मि दीदी और ये रश्मि दीदी, बस थोड़ा सा मोटे पतले का फर्क है बस। हम मोटे हैं भैया। हाँ, सच में बहन बहन लग रही है। भैया दीदी, नमा राशि दीदी, हाँ जी पहले बोलिए। मैं भी पहले मैं भी आपकी तरह थी, इतना सा मोटा भैया ने कर दिया हमको। ये सारी भैया बताते रहते, मैं बनाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ। बहुत बढ़िया। पहले ऐसे ही मैं थी, अपने घर में पतले के नाम से, लंबे बाल पतले के नाम से फेमस थी। अब मोटी हो गई भैया से, जब से जुड़ी 3 साल से ज्यादा मेरे को भी हो गया भैया से ही जुड़ के, और मैं भी यही करती रहती हूँ भैया की चीजों का। आप अच्छे से मानती हैं भैया की बातें। जी भाई दीदी। अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी, आपसे मिलके मेरे को भी आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। जैसे आप बोल रही थी कि बुखार उतारा काढ़ा से, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया मेरा भी। मैंने जूम मीटिंग से पहले अपने बेटे का पेट दर्द ठीक किया था, जो मैंने 10 से 12 हजार के टेस्ट करा दिए थे, और टॉपर डॉक्टर से करके, और कोई रिजल्ट नहीं था। तो उस भैया ने ही बताया था, और मात्र मैंने 2 दिन में ठीक किया था। 3 बार काढ़ा दिया था और ठीक हो गया था, लेकिन मैंने चलाया था। अब तो भाई याद है, कुछ भी ये हुआ तो दे दिया, काढ़ा बना दिया। सही बात है भैया के बताए हुए काढ़े और होम्योपैथी के जो कुछ कॉम्बिनेशन हैं, मतलब मैं मान हाँ ही नहीं सकती कि उनसे बुखार ना उतरे। इतना वो जी है। जी। मुझे लास्ट ईयर, मैं एक चीज बताना भूल गई, लास्ट ईयर मुझे डेंगू हुआ था। तो 2-3 दिन तो बुखार का ऐसा वैसा चलता रहा, लेकिन एक दिन मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उस दिन सुबह मैंने जाके ब्लड टेस्ट करवाया। शाम को पता चल गया कि डेंगू है। तो भैया का वीडियो देख के मैंने दवाइयां मंगा ली, भैया को फोन किया था, इन्होंने उठाया नहीं, फिर मैंने मैसेज डाल दिया। फिर भैया को बता दिया कि ये दवाइयां मंगा ली। भैया ने एक और उसमें इंक्लूड करवाई। और मेरे पतिदेव ने मुझसे कहा, कहते कि तुम्हें पक्का कि तुमने हॉस्पिटल नहीं जाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है? मैंने कहा नहीं, भैया मेरे को जहर खाने को भी बोलेंगे ना, मैं वो भी खाऊंगी। तो इतना कॉन्फिडेंस है भैया के ऊपर। और अपने बेटे दीदी, को भी बोला है। जी। आपकी दवा खराब हो गई ना, मेरी नहीं है। ये कॉटन पड़ी हुई है, दिख रही, ये गोलियां पड़ी हुई हैं। मैं भी अब कॉटन डालूंगी, ये आपने सही कॉटन, बताया। ये मैंने धूप में ऐसे टेबल पे, धूप में नहीं, ऐसे ही रखा रहा। पंखा वंखा बच्चे चलाते, बस थाली इधर से उधर रखनी पड़ती थी, नहीं डालनी आप। पड़ती थी। जिधर जी। पंखा चलता था उधर रख देती, और बहुत अच्छा। मेरे को 1-1.5 महीना हो गया है, और यूं ही पड़ी है, एक भी नहीं खराब हुई है मेरी। हाँ जी। नहीं, हमारे यहाँ ना 10-15 दिन बारिशें होती रही, अभी 2 दिन से मौसम साफ है, यहाँ काफी बारिशें होती रही। और उन अच्छा। दिनों बारिश नहीं थी, वो भी नहीं, रीजन। आप पंखे में रख दीजिए दीदी, बिल्कुल सूख जाए। आप पंखे में रखिए, बिल्कुल सूख जाती है। 2-3 दिन पंखे में जब इधर इधर उधर रख दीजिए, सूख जाती है। ठीक है, हम कर देंगे ऐसे, जी। कॉटन डाल के कर देंगे। ठीक हाँ, मैं तो कांच में डाल रखा, ऊपर से ये कॉटन डाल रखी, और यही सारी 2 बोतलें थी, और बस 4-5 बची, सेकंड राउंड भरेंगे अब। है। हाँ सही बात है, मुझे भी लीवर पेटी बनानी है। लीवर वो भी। बत्ती का सामान रखा, मेरे को भी बनानी है लीवर बत्ती, नस्से। और आज संगीता भारद्वाज दीदी ने नंबर नहीं डाला। संगीता भारद्वाज दीदी, आप सुन रहे हो मेरे को, तो आप जो है ना B12 वाला पाउडर बता देना। ग्रुप में ही शेयर कर दे, मैं B12 तो भैया हाँ, ने ग्रुप में बताया। शेयर कर दो, नहीं तो फिर भैया को परेशान हमको करना पड़ेगा। B12 के लिए मैं ले आता हूँ राजेश भाई को। कहाँ गए राजेश भाई? राजेश, जी, राजेश भैया माइक अनम्यूट कीजिए। कॉपी देना मेरी, राजेश भैया। हेलो। रेड वाली, हाँ। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम आई, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज तो टनाटन है, राधे राधे पहुंच रहा है वृंदावन तक।
धन्यवाद भाई जी आपका। जी भैया। और कैसे हैं आप भैया? बढ़िया भैया। B12 का पहले तो अनुभव शेयर कर दीजिए, फिर बाद में बनाने की विधि शेयर कर दीजिए। भैया B12 के बारे में मैंने मेरा B12 135 135 था जब मैंने चेक कराया। तो आपसे बात हुई तो आपने मुझे बताया था कि मैं चेक करके बता लिखाऊं मैंने। तो मेरा 1 महीने में वो 325 पहुंच गया था भैया, 325। जी। तो और मैं अभी आपको बता देता हूँ इसके बारे में, आपने मुझे जो जो बताया था। 1 मिनट आप होल्ड कर कॉपी में, 1 मिनट जरा। जी जी। सभी लोग आप अपने अपने कॉपी, मोबाइल के नोट्स, स्किप नोट्स वगैरह खोल लें। पहले भी अगर लिख रखे हैं तो दोबारा लिखिए, उससे याद हो जाएगा। क्योंकि मास्टर साहब कहते थे जितनी बार लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा, राइटिंग भी सही रहेगी। ठीक है, भैया राइटिंग। आप भैया जी आप किसी और को ले लो, 1 मिनट लगेगा कि को समय बर्बाद होगा कोई और जिसकी आप एक बार दोबारा मैं आता हूँ आपके पास। जी जी भैया। हाँ। रीना बहन जमुनानगर। रीना बहन जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम गुड़िया, वंदे मातरम। हाँ जी। भैया वो गुड़िया ना बैट बॉल खेल रही थी तो उसके हाथ पे ना बॉल लग गई और वहां से ना नीला हो रहा, स्वेलिंग है हाथ में। तो भैया उसके लिए मैं उसको क्या दूं, क्या लगाऊं? क्या लगाने का मन है पहले ये बता। अरंड का तेल। तो हल्दी मिला के लगा देना, गरम करके। हल्दी, हल्दी मिला के। और हाँ। भैया उसको ना पेट में भी मरोड़ मार रही और मतलब बार बार वो लैट्रिन जा रही और दस्त आ रहे, मतलब बहुत कह रही मम्मा पतले, बहुत ज्यादा पेट में दर्द भी है और बार बार जाना पड़ रहा है। धनिया जीरा सौंफ का काढ़ा बनाओ और उसमें 2 चुटकी फिटकरी डाल के, क्योंकि उसको चोट लगी है तो फिटकरी, उसके चोट में आराम मिलेगा। ठीक है। जी भैया। धनिया जीरा सौंफ का काढ़ा बनाओ। कितनी उम्र है बच्चे की? 15 साल। एक एक चम्मच 1 गिलास पानी में डालो, चौथाई चौथाई रह जाए, और उसी वक्त बना, उसी में 2 चुटकी फिटकरी डाल दो। फिटकड़ी बुनी हुई भैया ना, मतलब वो? भुनी हुई है तो बाद में मिला देना, भुनी हुई नहीं है तो पहले ही डाल दो। ठीक है भैया, दोनों है। हाँ, फिर उसको छान के वो पिला दो। हल्का गुनगुना, गर्म नहीं। ठीक है भैया। ना ठंडा भी नहीं पिलाना है, नहीं तो मरोड़ में आराम नहीं मिलेगा। हल्का गुनगुना पिलाना है। जी भैया। ठीक है। जी। और जहाँ पे चोट लगी है वहां पे अरंड के तेल में हल्दी मिला के गर्म करके लगा दो। जी भैया। भैया मेरे को अब सिलबट्टा नहीं मिला, मैं आज सारे यमुनानगर में फिर आई और मैं अब आई हूँ घर पे। अब मैं पति से भी डांट खा रही हूँ कि अभी तक खाना भी नहीं बना। और ये ऐसा काम मत किया कर बहन, वो एक काम कर, पर्पल कलर से एक लिख के बात किया कर उनसे। हाथ जी पे। भैया, लेकिन सिलबट्टा नहीं मिला, पूरे यमुनानगर में फिर आई मैं। कोई बात नहीं, मिल जाएगा, चिंता ना करो, जल्दी मिल जाएगा। जी भैया। ठीक है। जी भैया धन्यवाद। आज मैं पर्पल कलर का लिख के गई थी हाथ पे, आज मेरे को मिलना था किसी से जी पैसों के सिलसिले में। तो मुझे ये लगा था कि वो मुझसे पैसे लेंगे जो मैंने उनसे लिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने लिए नहीं बल्कि और मुझको वापस दिए हैं पैसे। क्या बात है रहा। जी भैया, आज मैं हाथ पे देखा, अभी भी है मेरे हाथ पे। वीडियो ऑन करके दिखाती हूँ, ये देखो। जी जी। मैं पर्पल कलर से लिख के गई थी तो अभी भी मेरे हाथ पे बना हुआ है। तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे नहीं, लिए उल्टा मुड़ के दिए पैसे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी भैया। जमुनानगर से रेणु कंबोज दीदी जुड़ी हुई है, शायद वो आपको सिलबट्टा दिलवा दें या पहुंचा दें। जी जी भैया, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया आज ही मैं यमुनानगर गई थी और मैं जो सिलबट्टा लेके आई थी उसका बट्टा छोटा सा था। यमुनानगर से मैं उसका बट्टा बट्टा लेके आई हूँ 70 रुपए में। दीदी जो रादौर रोड है ना यमुनानगर में, रादौर रोड, जी दीदी। इज्जत वाला, उसमें सबसे पहली दुकान है। रादौर के साइड से जाते हैं ना, सबसे पहली दुकान है। सिलबट्टे, ओखली, कढ़ाई वगैरह जो कुछ लेोगे सरदार भाई जी की दुकान है, वहां से कैंप, मिल जाएगा कैंप आपको। की तरफ दीदी, कैंप की तरफ, दो रोड पे कैंप है। हाँ जी, कैंप की तरफ। जी 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 हाँ दीदी। जी, हाँ जी, हाँ जी, उधर से कैंप की साइड से पहली ही दुकान है। जी दीदी, उस साइड में गई मैं तो, इधर ही थी ना, स्टेशन के जी पास। हाँ, इधर उसी मैंने साइड कुछ। मिलेगा सबसे अगर यमुनानगर से आओगे तो सबसे लास्ट में है। रादौर रोड से, रादौर रोड जैसे शुरू होता है तो पहली ही दुकान है सरदार जी की।
हाँ भाई, हाँ लेफ्ट हैंड। दीदी, वहां वहां तक मैं पहुंच नहीं पाई क्योंकि मैं पैदल थी, तो पूरा यमुनानगर मैंने क्रॉस किया, लेकिन वहां तक बस मैं आज पहुंच नहीं पाई, आज मेरे को मिलना ही नहीं था। बात नहीं, ई रिक्शा करके चले जाना और वहां से मिल जाएगा आपको, जैसा मर्जी सिलबट्टा ले लेना। जी दीदी। जी हर समस्या का समाधान चौपाल में। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राजेश भैया। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। हाँ भैया, नोट करें सर जो आपने मुझे बताया था भैया। जी, विटामिन B12 को घरेलू औषधि बनाने के लिए आप सभी नोट कर लें। जी भैया। 80 ग्राम आम की गिरी, आम की गिरी जो होता है ना पाउडर होता है, उसका 80 ग्राम गिरी करनी है, दरदरा पाउडर। और उसमें 1 चम्मच छोटी हड़का डालना भैया, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच लौंग और 1 चम्मच सौंठ। इन सबको नींबू के रस में मिला लें पहले। उसके बाद एलोवेरा के रस में अच्छी तरह भिगो के छाया में सुखा लें। फिर 2-3 चुटकी मुंह में रखकर चूसनी है दिन में। तो आप चेक करा लें, 1 महीने बाद आपका 100% B12 बढ़ जाएगा। मेरा तो बढ़ गया था भैया इससे, 1-2 को और बताया तो उनका भी बढ़ गया था भैया इससे। गुरुजी थोड़ा धीरे धीरे बोले, मतलब स्पीड कम करके, वो आदत छूट गई है ना, बच्चे कमजोर अच्छा हैं। अच्छा अच्छा भैया, मैं दोबारा बोल देता हूँ। 80 ग्राम आम की गिरी की गुठली होती है भैया, उसका दरदरा चूरा। ठीक है भाई। जी 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 भैया। और 1 चम्मच छोटी हरड़, जी 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, जी 1 चम्मच अजवाइन, जी 1 चम्मच लौंग जी और काला नमक या सेंधा नमक स्वाद अनुसार। जी सबको भैया नींबू के रस में मिला लें। जी उसके बाद एलोवेरा के रस में मिला के उसे छाया में सुखा लें सब पाउडर को। जी जी 2-3 चुटकी दिन में 3 बार आप लें और महीने बाद चेक कराएं और चौपाल में जो अपना अनुभव शेयर करें। ओके भैया, ये किस काम में आता है हमको नहीं पता कोई भैया। B12 भैया, B12 बढ़ाने के लिए भैया ने बोला था। एलोवेरा का रस जितना उसमें भीग जाए आपका पाउडर पूरा। ठीक है आनंद जी। जी भैया, जी भैया, हो गया। मैं रिपीट कर दूं या ठीक है? जी भैया। नहीं नहीं, हो गया हो गया। बहुत अब तो बहुत सबके हो गए होंगे। जी भैया। धन्यवाद गोविंद भाई जी, आपका बहुत धन्यवाद भाई जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं दीपक दास, झारखंड। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया कुछ दिन पहले आपने एक बताया था, मेरा मुझे शीत पीत हो गया था, पूरा बॉडी में बहुत इचिंग हो रहा था। तो आपने बताया था राल 50 ग्राम और मिश्री 200 ग्राम मिला के उसको पाउडर बना के सुबह शाम गुनगुने पानी से लेने के लिए। मैं लगभग 1 सप्ताह लिया हूँ भैया, पूरी तरह से ठीक हो गया है। जी भैया। कितनी मात्रा में? माइक खोल लीजिए भैया, माइक खोल लीजिए। हाँ भैया। मात्रा 50 ग्राम राल लिया था और 200 ग्राम धागे वाली मिश्री। लेकिन सेवन छोटा जो चाय का चम्मच होता है ना, उसे 1 चम्मच ले रहा था सुबह शाम जी भैया। गुनगुने पानी से। जी भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये जो मिश्रण है राल और मिश्री का, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसे 7 दिन ले लिया जाए तो 11 साल तक आपको शीत पीत की समस्या नहीं होगी। ठीक है।
अब आगे चलते हैं। रेनू बहन, रेनू बहन, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जो आपने मुझे बताया है पीरियड महीना के लिए लेने के लिए, वो सब भैया मैं चालू रखी हूँ। लेकिन आज मेरा डेट आया तो वैसे ही भैया बहुत हैवी था, और अभी मुझे मजबूर होके इंग्लिश दवाई लेनी पड़ी है, और बहुत ब्लीडिंग जा रही है। जी, कमजोरी? हाँ भैया, इसीलिए दवाई लेना पड़ा कि कमजोरी भी बहुत आ गई, क्लॉट गिरने लगे थे बड़े बड़े। तो अभी तो मतलब चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं दवाई इंग्लिश वाली ली जो ब्लीडिंग रोकने के लिए खाती हूँ। ठीक है। जो जो भैया ट्रीटमेंट बोले थे वो सब मैं 1 महीने से चालू भी रखी हूँ। और दीदी, भैया हाँ भैया। कल दिन में ना जी भैया। सेल खड़ी, जी पंसारी भैया। का ना सेल खड़ी, भैया सेल खड़ी गेरू आपने मुझे बताया, मैं उसी दिन से चालू कर दी, उसको भी 1 महीना हो गया। अभी 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 उसको 3 बार लो। जी भैया, दिन में 3 ही बार ले रही हूँ मैं। अभी आज ली? जी भैया 2 बार ले चुकी, सुबह दोपहर रात का बाकी है। अच्छा, तब भी ब्लीडिंग इतनी हो रही है? हाँ भैया, और ये नाक केसर भी मैंने लिया भैया, और एक गिलास में मतलब फिटकरी का पानी उबाल के मैंने वो भी लिया है भैया, तो बिल्कुल भी आराम नहीं है। ठीक है, लगता है आपके लिए कोई और ही जादू ढूंढना पड़ेगा। चिंता ना करो, आज रात को और आपके लिए पढ़ते हैं। बढ़िया, क्योंकि भैया मैं 15 साल से भी परेशान हूँ ना, बहुत इलाज करवा रही इसका, लेकिन रिपोर्ट में कुछ आता नहीं भैया। कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा नहीं मरने दूंगा। धन्यवाद भैया। भैया जो पति देखो आपने वो मुनक्का और हींग डाल के बोला था, मैंने उनको दिया, उनको भी भैया आराम नहीं हुआ है। अभी कितने दिन हुए हैं? भैया तीसरा दिन है। हम्म। अब मेरा चौपाल खत्म होगा, उसके बाद फोन करना, दोनों दोनों प्राणी। अच्छा भैया ठीक है, वो तो बाहर है भैया, मैं घर पे हूँ। तो तुम ही कर लेना। अभी रात में करूंगी भैया, चलेगा? हाँ हाँ। जी भैया, ये B12 के लिए भैया जो दवाई आपने बताया, इसका डोज क्या रहेगा भैया? मैं लिख नहीं पाई, सब लिख ली हूँ, डोज नहीं लिख पाई। ये स्वादानुसार, ये एक तरह से मुखवास भी है। जी। 1 चम्मच जितना मुंह में आ जाए उतना रख लो। दिन में 1 बार भैया? नहीं, 2-3 बार। 3 बार। और ये 7 दिन लेना है भैया? नहीं नहीं, 7 दिन तो शीत पित्त वाले की बात हो रही थी। अच्छा, इसको कितना दिन लेना भैया? क्योंकि मेरे यहाँ पे 2-3 लेडीज लोग हैं, उनको B12 की बहुत प्रॉब्लम है, तुमने मुझे बताना भी है। लेडी अपनी ही प्रजाति को लेडीज ना बोल के बहनें बोलो तो अच्छा अरे लगेगा। हाँ। हाँ मेरी भाभियां हैं, चार दीदी हैं। हम्म, ठीक है। दिव्या कितना दिन देना है भैया? दे दो 1-1.5 महीना। जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, चिंता ना कर। ऐसा धन्यवाद भैया। एक काम करो, नीम का तेल मंगाना जरा। जी भैया, हाँ वो रात में लेने के लिए रखी हूँ 1 चम्मच, वो भी दूध में मैं लूंगी, अगले महीने ली थी मैं। 1 चम्मच नहीं, 2 चम्मच लेना। और भैया, भैया मैंने लिया था 1 चम्मच, मुझे घुमा दिया था बहुत, कुछ टाइम तो बहुत उल्टी वगैरह होने लगी थी। तो फिर ये आधा आधा चम्मच कम कम से कम दिन में 4 बार लो। आधा आधा चम्मच दिन में 4 बार? हम्म। गर्म दूध में भैया ना? नहीं, ठंडे दूध में हाँ। लेना। और भैया बोलो, ये भी आया था कि मतलब गर्म पानी में घी करके लेने के लिए, सुबह मैंने वो भी लिया था भैया। ठीक है। जी, सिर्फ नीम का ही रह गया, वो भी ले लेती हूँ भैया। हाँ, नीम वाला लो। ठीक है। जी भैया, बेहद धन्यवाद आपका। किरण चंद्राकर दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया वो दीदी बोल रही ना, रेनू दीदी, हैवी ब्लीडिंग के लिए, तो वो भैया मैं की थी नारियल का जटा का भस्म 3 दिन दही के साथ खाई थी भैया, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। दीदी वो 1 महीने से सब कर रही हैं, 15 साल से अच्छा। पीड़ित हैं। अच्छा, वो कर चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, सब ओ, जितने अभी जब काफी सारी चीजें पिछले 1 महीने से इसी चीज पे है कि इनकी ब्लीडिंग रोकने वाली जो हम सब सर्वसाधारण तरीके से जो सभी कारगर सिद्ध हुए हैं, वो सभी 1 महीने से पहले से ही ले रही हैं। और अच्छा। हाँ, वो हम्म। 15 साल से, जैसे एक बहन थी शिवज्योति किरण, उसकी शिवज्योति उसकी स्थिति है। अच्छा अच्छा। नहीं मुझे पता नहीं था भैया, मैं की ना ये नारियल जटा महेंद्र चाचा जी बताए, तो मुझे बहुत काम की दिया भैया। बहुत, क्या तो ना बहुत सारी चीजें हैं, क्या तो ना सेल हम्म। खड़ी और गेरू
अभी किसी माता जी का 1 महीने से नहीं रुक रहा था। तो यही फिटकीरी और ये सब चीजें करके उनका मतलब इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही थी कि 1 महीने से लगातार, इसका तो फिर भी रुक जाता है आखिरी में, लेकिन उनका तो रुक ही नहीं रहा था। लेकिन है क्या, 15 साल और एक हमारे बीच में। जैसे ये दीदी का तत्व पे जाना पड़ेगा भैया, इनको अपना तत्व ठीक करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। इनको अपने जन्म के हिसाब से। सुधा पांडे दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। तो भैया ये बताना था कि वो जो मेरी छोटी वाली बहन पूछी थी पेट के लिए, तो आज कही कि दीदी बता देना, बहुत आराम है। जुड़ी तो थी मेरे ख्याल से प्रतिभा नाम से। हाँ, सुप्रिया के नाम से। तो आज वो जुड़ नहीं पाई है, तो कही दीदी बता देना भैया को, बहुत आराम है। अच्छा। यही बताना था भैया। आज भाई का सर दर्द हो रहा है, लग रहा है भैया, उसका इलाज कर दीजिए। देखिए सर पकड़ के बैठा है, सोया है। अरे ना, ठीक है एकदम मस्त। वो एक्चुअली रामबटी बनाया तो वो नाक में घुस गया है। सर दर्द ठीक करने के बजाय सर दर्द बढ़ा दिया है। अभी हम अपने छोटे वाले बेटे को दिए, कहा मम्मी मेरा सर दर्द हो रहा है, हमें तुरंत सुट्टा दो, तो उसको दिए, फिर घूम रहा है। ठीक। ये छोटे बच्चों को भी मतलब देने में कोई दिक्कत नहीं है ना? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो दे दिए हैं। पूरे वैसे शहर का कार्बन आनंद भैया डाइऑक्साइड। को देने में दिक्कत है, आनंद भैया को देने में दिक्कत हो सकती है दीदी, बच्चों को तो नहीं। नहीं, वो देख रहे हैं अपने से सर दबा रहा है, लेटा है, तो हमको लग रहा है उसके सर में ज्यादा दर्द है क्या। कोई बात नहीं, इतने सारे भाई बहनों का आशीर्वाद है उनके साथ। ठीक है। हाँ, ठीक है भैया, वंदे अपनी मातरम। बहन अपनी बहन अपनी बहन हो, सगी बहन होती है, हैं? नजरें बड़ी तीखी थी। मैं तो सिर्फ ये बोला कि शायद ऐसे गमछा बांध रखे हैं, लेकिन यार। नहीं भैया, वो तो गमछा ऐसे बांधा है कि हाँ, थोड़ी ठंड लग रही है, वो है ना सर्दी जुकाम के अवसर है। अच्छा अच्छा। नाक हाँ देखने तो की आवाज है ना भैया, नए को कुछ और ही आ रहा है। क्या रहा? नए नल वाला नए नहीं आ रहा भैया, कुछ और ही निकल रहा है नाक से। जीएच जीएच। वंदे मातरम भैया। दीदी नाम क्या है जीएच मतलब? गरिमा, गरिमा नाम है। अच्छा अच्छा, हाँ, बॉम्बे से। जी जी, वो मैंने मैसेज किया था आपको दिन में। जी। तो भैया जी वो तेल के लिए कहाँ पे कौन सा कहाँ से मंगवाना है? आपने जो प्रयास केंद्र जो बोला है वो आप ही चलाते हैं क्या? हाँ, कोई बात नहीं, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा। अच्छा, तो और पेमेंट कैसे करना है? और बातें चौपाल पे नहीं, माफ करें। अच्छा, ठीक है सर। भैया जी वो एक सप्तवटी का भी जो आपने लिखा था ना, मुझे वो भी चाहिए था। तो बनाओ। नहीं वो मतलब उसका विधि क्या है और क्या क्या मात्राएं कैसे लेनी, मतलब कितना लेना है? वो फोटो जो ग्रुप में आया था ना, वो क्लियर नहीं था, तो मैं समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, मैं अभी चर्चा कर देता हूँ उस पर। 1 मिनट जी। भैया चैट बॉक्स में डला हुआ है। 1 मिनट। स्क्रीन शेयर दिख रहा है? जी भैया। ऐसा इसका टाइटल मैंने रखा है, दुर्गुण नाशक बटी। ठीक है, दुर्गुण नाशक बटी। अफीम, अब गिनती करना, अफीम, चरस, गांजा, स्मैक, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। कितने हो गए? अफीम 1, चरस 2, गांजा 3, स्मैक 4, बीड़ी 5, सिगरेट 6, तंबाकू 7। ठीक है, उसके आगे की आदत छुड़ाने वाली सप्तगुना बटी। लेकिन दुर्गुना नाशक बटी जो है सप्तगुना बटी, और इसमें है 7 चीजें: सफेद मूसली, बहेड़े की छाल, माजू फल, पठानी लोद, छोटी इलायची, कमरकस जिसे कहा जाता है ढाक, पलाश का गोंद, और 7वां काली सुपारी के फूल।
किसी भी पंसारी से अच्छी वस्तुएं खरीदकर अलग अलग वस्तुओं को साफ करके अलग अलग चूर्ण बना लें। फिर इन 7 औषधियों के चूर्ण को बराबर भाग मिलाकर रख लें। यह सप्तगुना चूर्ण है। अगर चूर्ण के रूप में रखें तो यह सप्तगुना चूर्ण हो गया। सप्तगुना बटी बनाने के लिए सप्तगुना चूर्ण को दूध के योग से, मतलब दूध के मदद से हथेली पर मलमल कर बड़े मटर के आकार की गोलियां बना लें। अफीम, चरस, गांजा, स्मैक, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की आदत छुड़ाने के लिए एक गोली मुंह में रखने से 3 दिन में आदत छूट जाएगी। जब कुछ खाना पीना हो तब इस बटी को मुंह से बाहर निकालकर चीनी या कांच का गिलास या प्याली में रख लें। फिर खाना पीना समाप्त कर चुकने के बाद इसे पानी से धोकर पुनः मुंह में रख लें। यह सप्तगुना बटी इस प्रकार मुंह में रखने पर भी 3 दिन तक नहीं गलेगी। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर बदलकर दूसरी गोली मुंह में रखी जा सकती है। इसे चबाना बिल्कुल नहीं है। जब तक सप्तगुण गोली मुंह में रहेगी तलब नहीं उठेगी और अफीम आदि नशे की लत छूट जाएगी। राजघाट पावर हाउस नई दिल्ली में कार्यरत श्री गुलजारी लाल गुप्ता अभियंता ने सप्तगुना बटी और चूर्ण बनाकर अनेक सफल प्रयोग किए हैं। उनका कहना है कि सप्तगुना बटी किसी भी प्रकार के नशे की लत छुड़ाने में सफल सिद्ध होने के अलावा अन्य कई रोगों को दूर करने में समर्थ है। सप्तगुना बटी मुंह में रखने से मुंह की दुर्गंध नष्ट होती है, मसूड़े और दांत मजबूत बनते हैं, दांतों में चमक आती है, पायरिया नष्ट होता है, दांत दर्द दूर होता है। 3-4 दिन सप्तगुना गोली मुंह में रखने से मुंह के पुराने छाले ठीक हो जाते हैं। सप्तगुना चूर्ण अनेक रोगों की एक दवा है, विशेषकर महिलाओं के लिए श्वेत प्रदर, कमर दर्द, मासिक धर्म के विकार जैसे रुक रुक कर मासिक आना, रक्त के थक्के आना, दर्द के साथ मासिक आना या नियत समय से आगे पीछे आना आदि में अधिक प्रभावशाली है। इसका प्रयोग महिलाओं के लिए श्वेत प्रदर और कमर दर्द में सदैव सफल रहा है। सेवन विधि: सप्तगुना चूर्ण समभाग में पीसी हुई मिश्री मिलाकर आधा चम्मच यानी 2 ग्राम की मात्रा दूध में या पानी के साथ नित्य प्रातः लें। 7 दिन लगातार औषधि सेवन करने के बाद अगले 7 दिन के लिए औषधि लेना बंद कर दें। किसी भी प्रकार का नशा छुड़ाने हेतु 1 सप्ताह छोड़ते हुए 3-4 सप्ताह तक कर लें। ठीक है। इसके साथ ही और क्या आता है, ये नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा, आ गया। हाँ, सप्तगुना 1 कप दूध लगातार 3 दिन तक लेने से बच्चों की नींद में पेशाब करने की आदत छूट जाती है। इससे 14 साल तक के बिस्तर में पेशाब करने वालों के बच्चे ठीक हुए हैं। तो ये है सप्तगुना बटी, सप्तगुना चूर्ण, जिसकी जानकारी आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल के माध्यम से पुनः दी गई, ग्रुपों के माध्यम से आप सभी के पास पहुंच चुकी है। तो श्री राम बटी, लीवर बटी के बाद अब अगला नंबर सप्तगुना बटी। माइग्रेन की बटी भी बन चुकी है। तो सप्तगुना बटी विस्तृत जानकारी आप सभी को दे दी गई है, 7 चीजें पंसार खाने से। और इसके अनुभव हमारे बीच में जिस दीदी ने सबसे पहले बना के प्रयोग करी है पिछले 1.5-2 महीने से, उनके मुंह से सुनते हैं। ये हैं संगीता दीदी, चंडीगढ़। और गलती से आप मेरे फीडबैक देखेंगे तो इनका नाम गंजनाशक के नाम से नंबर सेव है, जो सही नहीं होता। ठीक है जी दीदी, 1 मिनट, माइक अनम्यूट कर लीजिए संगीता दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भैया, मैंने बनाई थी, ये मैं लेके बैठी भी हूँ भैया। जी, ये गोलियां मैंने तैयार की थी। मतलब इससे किसी का सर फोड़ा जा सकता है? इतना हार्ड भी, हाँ इतना तो हार्ड नहीं, ऐसा नहीं है।
जब 3 दिन तक मुंह में नहीं गलेगी तो? हाँ, मुंह में नहीं गलता, वो घुलता नहीं है, गोंद की तरह होता है, धीरे धीरे रसता है। जी जी, वो कमर कस की वजह से। हाँ, वो रसता है, गलता नहीं है, सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 दिन तक रहेगा, क्योंकि मैंने तो खुद डाली है मुंह में, ऐसा नहीं है। अच्छी है गोलियां, स्वाद में भी ठीक है। और जी दीदी बताएं, इसके दीदी ने खुद अपने ऊपर प्रयोग करी है, तो आप ये ना सोचें कि दीदी अफीम चरस गांजा पीती थी, ठीक है? भैया मेरे को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। और मैंने एक गोली ली थी बनाने की वजह से, कि मुझे ये देखना था कि सचमुच में ये आदत छुड़ाती है या नहीं छुड़ाती है। तो मैंने उसके लिए ट्राई किया था। तो दूसरे फीडबैक इतना अच्छा नहीं देते, तो इसलिए मैंने खुद मुंह में डाल लिया था। एक दिन मैंने देखा इसका फीडबैक, तो मेरे को गुलाब जामुन पे देखने का मन नहीं होता था। फ्रिज में भी पड़ा हुआ रहता था, सामने भी आता था, तो इच्छा ही नहीं होती थी। और वैसे तो आदत है कि गुलाब जामुन सामने पड़ा हो, गर्म हो ठंडा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फटाफट खा लेती थी। तो इसके बाद मेरे को महसूस हुआ कि उससे चाहत, एक लगाव, जो अट्रैक्शन होता है कि मिठाई देख के टूट के बच्चों की तरह पड़ जाते, वो मेरी खत्म हो गई थी। तो 1 से 1.5 महीना तक मेरे को ऐसा ही लगा। तो फिर मैंने दूसरी गोली, हिम्मत नहीं हुई कि मैं खाऊं, कि मैं दूसरी गोली, मैं छोड़ना नहीं चाहती थी गुलाब जामुन को। तो इसलिए मैंने दूसरी गोली ट्राई नहीं की। और एक मेरी सहेली अंबिका नेगी है, तो उनके पतिदेव को हमने दिया था, उन्होंने खुद मांगा था कि उनको बीड़ी पीने की थोड़ी है, तो ज्यादा ही है, तो उनको दिया था। तो उनका भी फीडबैक आया, आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया होगा भैया। तो अभी तक तो वो बीड़ी को हाथ नहीं लगाए हैं। तो ये 2 फीडबैक आए हैं। बाकी दारू पीने वालों को भी दिया, लेकिन उनके बीच में दोबारा जा नहीं पाई कि उनका फीडबैक क्या है। तो मैंने तो अपने हाथों से उनके मुंह में डलवा के ही आई थी। तो दोबारा जब मिलूंगी, अभी मैं गई नहीं उस एरिया में, जिस एरिया में मैंने दिया था लोगों को। तो दारू पीने वाले तो अक्सर नहीं लेंगे एक गोली के बाद, वो फैमिली को ही ध्यान देना पड़ेगा भैया, क्योंकि वो लगाव होता है, जिस लगाव की वजह से हम उसको डालना नहीं चाहते। मुझे खुद महसूस हुआ था इस बात को, मैंने दूसरी गोली नहीं खाई भैया। ये इसकी खासियत है, जी दीदी। बहुत अच्छे। अब विशेष रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि मीरा मित्तल दीदी बहुत जल्दी बना लेंगी। मीरा मित्तल दीदी, आपका नाम लिया हो तो ये मत समझना मीरा मित्तल दीदी नशा छुड़ाने के लिए, लेकिन मीरा मित्तल दीदी के सानिध्य में हमें इसके दूसरे फायदे मिलने वाले हैं। मीरा मित्तल दीदी कहाँ हैं? क्योंकि जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, आप समझ गई होंगी आपको किस लिए उपयोग करना है। दांतों के लिए। दांतों के लिए, हाँ भैया, हाँ। मैं हाँ, तब से पढ़ रही थी, दांतों को मजबूत करने के लिए भी है। दांतों को मजबूत करने के लिए, पैरिया के लिए, हिलते दांत चमकाने के लिए। तो जी दांत जी। तो सभी के चमकने चाहिए, तो हर कोई जी जी। बनाएंगे अपने घरों में। जी जी। जी। और अब इसके बाद गरिमा दीदी, आप दोबारा अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। और भैया जी, मैं वो जानना चाहती थी कि अभी वटी तो जैसे वो दीदी ने बात की कि मुंह में लेना नहीं चाहते हैं, तो अगर नहीं ले तो उसको और कोई दूसरा तरीका है देने का? चूरन दे दो ना। चूरन दे दे? मतलब किसी किसी चीज में डाल के दे सकते हैं, पानी या दूध में या वैसा? में दे दीजिए। जी। दूध में गूथी हुई है तो दूध के साथ दे दीजिए। अच्छा ठीक है भैया जी। और ये लेडीज के लिए भी आपने जो बोला है, ये मतलब इस दूध के साथ ही लेना है ना ये भी? जी और जी, 1 हफ्ते तक लेना है? मिला के। और भैया जी, अगर ये पंसारी की दुकान पे अगर कुछ सामान ना मिले तो क्या करें फिर? स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से एक पंसार खाना है, रविंद्र रविंद्र जी का फ्रंटलाइन पंसार खाना दिल्ली में। अच्छा। भैया जी, आप एड्रेस अगर डाल सकते हैं क्या? मिल जाएगा नंबर, अभी कोई ना कोई डाल देंगे, नीतू महेश्वरी दीदी अभी नंबर डाल देंगी जी। फ्रंटलाइन पंसार खाना में। और भैया जी एक चीज और, अ, भैया जी एक्चुअली मैंने आपको पहले एक बार जुड़ी थी चौपाल से, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे को पेट में इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से, उससे बहुत एसिडिटी होती थी। तो आपने बताया था कि मुलेठी का
एक चम्मच लेके उसको पानी में उबाल के जब ठंडा हो जाए तभी लेना है। तो मैंने काफी दिनों तक यूज किया उसको, लेकिन वो गोली तो अभी चल ही रही है, मतलब गोली बंद नहीं हुई, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही गोली बंद करती हूँ प्रॉब्लम चालू हो जाती है वापस। जी, तो देखते हैं, आप मुझे दोबारा व्हाट्सएप पे टैग कर दीजिएगा, लिख दीजिए जी मैंने इतने दिन लिया है, तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या कर। जी 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 भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अभी आपको नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में डल गया है। जी। रविंद्र रविंद्र जी हैं, नाम रविंद्र कुमार, और फ्रंट और दिल्ली। भैया जी आप किधर से हैं एक्चुअली? आप आप भी दिल्ली से ही हैं क्या? जी, जी ओके, ठीक है भैया जी, धन्यवाद। और नीतू महेश्वरी दीदी के पास तो पांच एक चीज तो है ही। नीतू महेश्वरी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी, जी भैया। आपके पास 7 चीज में एक चीज तो पड़ी है, सफेद मूसली। हाँ जी भैया। 7 आइटमों में एक आइटम तो आपके पास पड़ी हुई है, सफेद मूसली बचा के रखी थी कि सारा खा पी गई? नहीं नहीं भैया है, जी, सफेद मूसली काली मूसली दोनों ही भैया, वो तो हड्डी के लिए दिए थे ना आपने। हाँ, तो सफेद मूसली आपने, बड़ी। तो अब रह गया 6 आइटम। ठीक हाँ है, जी। चलिए। रीना बहन जमुनानगर, दोबारा हैंड रेस या नीचे करना भूल गई? हाथ नीचे करना भूल गई? मैंने फीडबैक और देना था भैया जी। जी दीदी बताएं। कल भैया जी मेरी जो मैडम है उसका फोन आया मेरे को, कहती रीना आपने मेरे को मिलना है। मैंने कहा जी मैम मैं आ जाऊंगी, आज मैं उनसे मिलने गई थी। तो उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है, अगर मैं आ पाई तो मैं आ जाऊंगी, वरना मैं नहीं भी आ पाई तो तुम आ जाना। मैंने कहा ठीक है मैम। फिर मतलब पूरी बात हुई तो मैंने पूछा मैम आपको हुआ क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना बहुत ज्यादा सर्दी है और खांसी है। तो मैंने बात करके तो उनको बताया कि मैम अपना ये ले लेना। मैंने उनको बताया था तुलसी, काली मिर्च, मुलेठी और दालचीनी और अजवाइन। तो कहती है कि इससे ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हाँ मैम, आप लेके देखना और फिर मुझे सुबह फीडबैक देना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने लिया भैया वो रात को, और वो रात को लेके सो गई। तो आज मैं उनसे मिलने गई थी, वो बिल्कुल लग ही नहीं देता कि उनको सर्दी खांसी मतलब कुछ हुआ भी होगा। वो बहुत मतलब बहुत ठीक थी। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत ठीक होगी उससे। और आज उन्होंने शादी में जाना था तो वो शादी में भी गई। जी भैया, ये बोलना था। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। अब ये लगता है कि सर्दी खांसी बुखार से तो हम मार नहीं खा पाएंगे, हम्म, वो हमें मार नहीं दे पाएंगे कि तुम बीमार हो और डॉक्टर के पास जाओ। सर्दी खांसी जुकाम बुखार को क्या बोलते हैं, स्कट वाली सहेली समझना। जी भैया, उससे तो हम हम लोग मार खा ही नहीं हम लोग हम पाएंगे। लोग हम लोग मैं कहता हूँ लंगोटिया यार, और आप लोग वो होता है स्कट वाली सहेली, सखी। जी भैया। जी, सुषमा दीदी राजस्थान। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम भैया। भैया मैंने वो आपका जो मिर्ची वाला तेल बताया था वो लगाया था आज दोपहर में। तो उससे मेरे को दर्द में तो कम है, पर जैसे वो पैर ऐसे सीधा ही रहता है तो थोड़ा सा भी मुड़ जाता है तो भी दर्द होता है। हालांकि वो करंट जैसा नहीं हो रहा है अब, दर्द में कुछ फर्क भी है। और एक तो कड़कड़ की आवाज आती है, जैसे सीधा करती हूँ ना उसको पैर को तो कड़कड़ की आवाज आती है, मोड़ती हूँ तो भी दर्द होता है। तो क्या करूँ ये? आपके यहाँ घर के आप लोग तो राजस्थान, सहजन का पेड़ है क्या आप लोग के उधर? मेरे घर में ही है। तो सहजन की छाल और पत्ते उबाल के पियो आप। ठीक है। ठीक है, सहजन की छाल और पत्ते आसानी से आपके घर पे उपलब्ध है। आप इसे दिन में 2 से 3 बार पीजिए, और 7 दिन बाद देखिए कि आपके कटकड़ की आवाज होती है नहीं होती। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। सीमा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं ये बना के रखती हूँ। मेरे बेटे को जैसे दिवाली की सफाइयां करते हैं उसी वक्त से जुकाम और नाक में वो छींके आना सुबह सुबह, और ये बहुत परेशान रहता था, नाक को बस मसलता रहता था। तो मैं ये बना के रखती हूँ। इसमें तुलसी पाउडर, हल्दी पाउडर, दालचीनी पाउडर, सौंठ पाउडर, मुलेठी पाउडर, काली मिर्ची, इन सबको शहद में डाल के और कांच के जार में रख के 2-3 दिन धूप में रख देती हूँ।
और सुबह जब वो उठता है तो गुनगुने पानी में आधा चम्मच मिला के भैया, और वो डेली ले लेता है तो उसकी सर्दियां आराम से निकल जाती है। उसको छींके आना, कफ होना या जुकाम सा जैसा फील होना, ये सब चीजें नहीं होती। आंखें लाल हो जाती थी उसकी सर भैया, वो चीजें इससे बहुत, पूरी सर्दी उसकी बहुत आराम से निकल जाती है। बुखार वगैरह कुछ भी नहीं आता भैया इससे। ये चीज, ये मैं हमेशा हर सर्दी में ये बना के रखती हूँ भैया। ये है। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। और जिसको भी बताती हूँ मैं, पड़ोस में जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, वो बोलती है बच्चों को हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ता है। अभी मैं दिवाली की सफाइयां करी थी, तब एक पड़ोस की एक महिला को 1 किलो का जार बनाकर देकर आई थी। तो वो बोल रही कि 2 बच्चे हैं, दोनों बिल्कुल ठीक है, अब हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको। यही बोल रही थी भैया। थैंक यू। मात्रा क्या रखी है दीदी इसमें? में बराबर है भैया सब चीजें। दोबारा नाम बता दीजिए ताकि लिखने वाले लिख। तुलसी पाउडर, हल्दी पाउडर, और दालचीनी पाउडर, सौंठ पाउडर, मुलेठी पाउडर, और काली मिर्ची पाउडर। और शहद इतना डालती हूँ कि सब चीजें मिक्स हो जाए, एक चटनी की जैसे बन जाए। जी। और सुबह गुनगुने पानी में आधी चम्मच लेके मिक्स करके उसके साथ में पी लेना। स्वाद भी अच्छा लगता है भैया इनका पीने में। जी दीदी। यही बता रही थी। जिनके भी बच्चे जैम खाने के शौकीन है तो ये जैम बना के रखें। बहुत बढ़िया चीज है भैया, मैं जिसको भी देती हूँ ना, 3-4 साल हो गए, मैं जिसको भी देती हूँ उनको बहुत फायदा करती है ये चीज। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रेणुका तुवाड़। काहे को मेरे से क्या हुआ अभी? रेणुका तुवाड़ जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए, घर की कहानी ना सुनाएं। माइक अनम्यूट कीजिए। घर की कहानी आनंद भैया ने सुनाई थी। आनंद जी ने सुनाई थी। अरे राधे राधे, हम ध्यान नहीं दिए थे। मैंने म्यूट कर दिया था भैया। कोई बात नहीं, कभी कोई होता है ना कि उल्टा अपने को ही पड़ जाती है। जी रेणुका बहन। बहन रोटी वोटी मिली नहीं मिली अभी तक? आवाज नहीं निकल रही, ओठ भी नहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं। हेलो। हाँ जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी दीदी। ये बोल रही थी भैया जी कि मेरे मम्मी की जो कमर की हड्डियां हैं ना, वो तीनों प्लेस नीचे खिसक गई हैं जी। और बहुत ज्यादा दर्द होता है, कमर से पूरा पैर तक दर्द होता है, वो चल फिर नहीं पाती हैं। उम्र कितना है, वजन कितना है, और कब से है ये तकलीफ? वजन तो उनका बहुत कम हो गया था क्योंकि उनके वो सीने में भी हार्ट की प्रॉब्लम है उनको। तो अभी तो उनका 50+ है वजन। और क्या कहते हैं, उम्र उनकी जो है तो 55 साल है। ठीक है, कब से है तकलीफ कमर की हड्डी खिसकने की? की हड्डी से ये 2 2 साल हो गए, 2 2 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं। 2 2.5 साल से? हाँ, और उनकी पूरी प्लेसें खिसक गई है नीचे क्योंकि डॉक्टर उनको जमीन में बैठने के लिए, उठने के लिए सब कुछ मना कर चुका है। जी। कहाँ रहती हैं? जी हम लोग मेरी मम्मी गांव में रहती है, व्यवहारी के आगे। और आप? हम तो शहडोल जिले पे जयसिंह नगर पे रहते हैं। तो दीदी, माँ से है प्यार, तो इस सर्दी में जरा नीतू महेश्वरी दीदी की तरह मेहनत कर लीजिए। नीतू महेश्वरी दीदी ने अपनी माँ से इतना प्यार था कि उन्होंने अपने टूटे हुए हाथों से मेहनत करी है, तो वही बताएंगी अभी नीतू महेश्वरी दीदी। नीतू महेश्वरी दीदी। जी भैया। लहसुन पाक के बारे में बता दीजिए। बाकी सामग्री तो हम सारा उनको लिख के भेज देंगे ऊपर सब पे या उसमें, लेकिन बाकी चीजें आप बनाने की जो है मेहनत जो लगी है वो बता दीजिए, ताकि
बेटी है तो माँ से है प्यार, तो कैसे करेगी इनकार। जी भैया, इसमें जी अपने भैया जी। हाँ, वो बनाने की विधि तो उसमें सामान जो है वो तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जो सामान लगता है वो दूध, घी और जो औषधियां हैं वो मिला के रखनी पड़ती है। और एक बार में जो हम बनाते हैं 200 ग्राम 250 ग्राम लहसुन डाल के, उसको कम से कम नहीं करते भी 7 घंटा लगता है दीदी कढ़ाई जी में। तो ये 80 प्रकार की वात रोगों के लिए बोला गया है, जिसमें वो हड्डी ये आपकी जो डिस्क खिसक गई है, ये सब साइटिका, कमर दर्द, घुटने का दर्द, ये सब के लिए है दीदी, सारे दर्द के लिए ही है। जी दीदी। तो मैं भी खा रही हूँ वो। माँ बेटी दोनों खा रही है। जी ठीक है। आप ना इसमें दीदी इसमें सामग्री क्या क्या लगती है? हाँ जी, इसमें सामग्री क्या क्या लगती है? व्हाट्सएप पे लिखा हाँ हुआ वो हाँ मैं लिख दूंगी दीदी, मैं पोस्ट कर देती हूँ वो। अभी आपको जी चैट दीदी। बॉक्स में भी मिल जाएगा और वहां पे मिल जाएगा। ग्रुप में भी आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा जानकारी। ठीक है। जी जी। और भैया जी मैं इसके लिए सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि आपने रेणुका कुछ और करके बोला था, इसलिए समझ में नहीं आई थी। रेणुका तिवारी है मैं, जबकि ऐसा है, इस मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात है, हमें भी समय चाहिए था। आ, जी मेरे आंखों पे चश्मा नहीं लगा पड़ा है, ठीक है, और मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जी। ये चश्मे लगे हैं, जरा इनका नाम पढ़ के बताना क्या नाम है। दीदी का नाम, दीदी ने अपना नाम लिख रखा है रेणुका, TOWARD, तोवाड़। नहीं नहीं, उसमें उसमें वो होगा, बट तिवारी है सर भैया जी। हंसने के लिए बोला है, नाम से स्पेलिंग सही कर देना। ठीक है। जी जी भैया जी। हमारे जी जमाने में भैया जी। 5वीं क्लास में अंग्रेजी चालू हुई थी ना, इसलिए थोड़ा सा अंग्रेजी कमजोर है। चलो कोई बात नहीं, खुश रहो, मस्त रहो, हंसती रहो, माँ बाप की सेवा करती रहो। जी भैया जी, वंदे मातरम। जी। चलिए, समय मेरे ख्याल से मिल गया अब कुछ विशेष बात करने के लिए। तो विशेष जी भैया, बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ पूछने को, लेकिन निकल जाता है, कभी ऐसा नाम ही नहीं आता कि मैं पूछूं, बात करूं। हाथ खड़ा करे रहो, क्या फर्क पड़ता है। मास्टर साहब वाली को थोड़ी कि कुर्सी पे खड़ा कर दिए हैं, जो सारे देखेंगे यार कैसे बेशर्म है, खड़ा कर रखा है। नहीं भैया जी। यहाँ तो हाथ खड़ा करना इज्जत की बात है, शान की बात है कि हम भी हैं। जी तो नहीं खड़ा जी भैया जी। तो नहीं खड़ा कर रहे, जैसे हेमंत भाई है, 4 महीने तक चौपाल में हाथ ही नहीं खड़ा करते थे। जी भैया जी भैया, जी। 4 महीना क्या ज्यादा था, जब तक मैं पूना में रहा सिर्फ लिसनिंग मोड में था। सवाल सवाल मन में उठते थे, जवाब भी मन में ही ढूंढ लेते थे। होता क्या था कि सवाल उठा और चौपाल खत्म होते होते जवाब भी आ जाता था। चलिए, संजू यादव बहन। मातरम में जी। वंदे मातरम गुड़िया, वंदे मातरम। भैया जी मैं ये कह रही थी कि वो जो श्री राम बटी मैंने बनाई थी, हाँ। और मेरी अपनी बहन को भी दिया था, और मेरी बहन ने घर पर भी बनाया था अपने, तो उनकी बिटिया को बुखार थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके बाद में उनका जो है बुखार सही नहीं हो रहा, तो फिर उसके अलावा क्या करें। उसके अलावा क्या करें। कितनी उम्र है बच्चे की। बिटिया है उनकी 10 साल की। 10 साल की। पेट वगैरह साफ हो रहा है, पूछ लेना। अगर पेट नहीं साफ हो रहा होगा तो अरंडी का तेल पिला देना, फिर ये दवा असर कर जाएगी। जी भैया। ठीक है। अच्छा, और मेरी बहन को जुकाम है, तो वो ये ले रही है, लेकिन उनका भी बहुत तगड़ा जुकाम बढ़ गया है, तो उसके लिए क्या बताएं। सरसों का तेल लगा दो, और ठीक है, और इसे थोड़ा कूट के पानी में उबाल के पिला। जी।
भैया आपकी मैं समझ नहीं पाई, क्या बताए हैं? कूट के उबाल के? रामबटी का पाउडर करके पानी में उबाल के पिला दो। जी भैया, ठीक है। वंदे मातरम भैया जी, धन्यवाद। धन्यवाद। संजय चरण दास भाई जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वंदे मातरम। प्रभु जी जो पीछे ना एक माता जी के बारे में हैवी ब्लीडिंग के लिए पूछ रहे थे, तो उसमें ना बैद्यनाथ की बोल बंद रस आती है, 2 गोली सुबह, 2 दोपहर में, 2 शाम को, 2 दिन में कैसी भी हैवी ब्लीडिंग हो बिल्कुल बंद कर देगी, मेरे आजमाई हुई है। वंदे मातरम भैया जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, भैया घंटी बज रही। भैया इधर बारात निकल रही है। अच्छा, आवाज जा रही है पीछे से? हाँ आ रही आवाज बढ़िया से। वो आदत भी है ना भैया घंटी बज सुनने की। हाँ, जी। चलिए, आज चौपाल पे 155 परिवार जुड़े हुए हैं। पहली बार चौपाल पे कौन कौन जुड़े हैं, हैंड रेस कीजिए जरा। और हैंड रेस करने के लिए आपके मोबाइल को टच कर लीजिए एक बार। जो भी चौपाल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मोबाइल को पहले टच करें। टच करने के बाद आपके नीचे के ऑप्शंस खुलेंगे, ऑडियो, वीडियो, पार्टिसिपेट, चैट, रिएक्शन। रिएक्शन को टच कीजिएगा तो राइज हैंड लिखा होगा। शायद जो नए जुड़े हैं उन्हें हैंड रेस करना ही नहीं आ रहा। अच्छा, पिंकी, एक बकरी तो फंसी। चलो, पिंकी बहन, आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया है। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। जी, पहली बार जुड़ रही है चौपाल पे? हाँ जी भैया। कहाँ रहती हैं? हरियाणा से है भैया, पानीपत से। हरियाणा, पानीपत से। तो आप कैसे जुड़ गई चौपाल पे? जी भैया, सोनिया खान दीदी है ना, उसकी भी मीटिंग से आए हैं भैया। अच्छा, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत। कैसी लगी चौपाल? बहुत अच्छी लगी भैया। ठीक है। अभी बकरी बोला तो बुरा तो नहीं लग गया? नहीं भैया। अब लगेगा भी तो मेरा कुछ बिगड़ना थोड़ी है। नहीं भैया। अब मेरी तरफ बहुत ज्यादा वो गाने बजाने चल रहे हैं, तो आगे की कमान संभालेंगी मोनिका बहन, हेमंत भाई, मोनिका बहन, आनंद भैया। जी भैया, जी भैया। बारात इधर से बारात जा रही है। यहाँ प्रिंसिपल साहब का पता ही नहीं चलता, कोई अलर्ट नहीं करते, पहले एकदम नाम बोल देते हैं। हमें तो लग रहा है बारात जा ही रहा तो हम लोग नाच लें उसी बैंड बाजे में। भैया आवाज नहीं आ रही गोविंद भैया, कहीं पढ़ने में तो व्यस्त नहीं है ना? बैंड बज रहा तो मुझे लगा उसी बैंड में हम लोग नाच लें, बैंड का खर्चा बच जाएगा। जी भैया, ये भी सही है। चले गए होंगे। पर भैया, आपको कोई किसी को भी बैंड की आवाज आई क्या? ईमानदारी से हैंड रेज करके मुझे बताएं। गोविंद भाई, मुझे ऐसे लगता है वीडियो ऑफ करके किताब पढ़ने ना चले जाएं, बस मेरे को तो इस बात का है, मुझे तो दिल्ली नहीं, जाके देखना पड़ सकता है। आई थी, जिस समय घंटी बजने में आवाज आ गई थी, लेकिन फिर अब नहीं है, अब तो वो साउंड प्रूफ हो गया। अब गोविंद भैया का माइक तो ऑन है ना? हाँ, ऑन है। अच्छा, ये बैंड का आवाज की आवाज है क्या? थोड़ी थोड़ी बर्तन जैसा खड़कता है रसोई में, इतनी सी आवाज। बर्तन, थाली बज रहा, थाली। भैया, भाभी जी को लेके आना कहीं, भाभी 2 बर्तन बजा रही हो। भैया डांस करने गए हैं। दीदी, ढोल की आवाज कहाँ आ रही है? क्यों झूठ बोल रही है रेनू दीदी? आप भी साथ हो गए गोविंद भैया के। ढोल का तो कोई नाम ही नहीं है। मुझे इस बात का डर है कि भाभी उधर से बर्तन बजा दे, जैसे कोई फोन ना छोड़ रहा हो तो वो बाहर निकल के घंटी बजा के आनी पड़ती है ना। अभी गोविंद भैया मोबाइल से जुड़ करके ढोल की आवाज नहीं दिखाएंगे लाइव।
मोनू दी भैया को भूख लगी है, थाली चम्मच बजा रहे हैं। सही है। देखो 3 बहनें भी आई है, भाइयों को किसी को नहीं सुनी, 3 बहनें आई है पाइक भैया के साइड में हैंड रेज करके। कोई नहीं है। देखो गोविंद भैया 2 फोन से जुड़े हैं, किसी को आवाज आई? ये देखो सच में यार, रोड लाइट दिखाई दी, छाता उल्टा हो गया। भाभी श्री आ गए। वाह, भाभी काश श्री मुझे भाभी लगा। श्री तो वॉशिंग के पास है, भाभी प्रमाण के बेचारी घर। साथ, प्रमाण के साथ, हाँ भाभी प्रमाण श्री के साथ भैया, प्रमाण के साथ। प्रमाण के साथ भाभी ने उनका आपका जवाब दिया है। भाई बिल्कुल भाभी बिल्कुल। कपड़े दिखा रही है, कितने कपड़े धुलने को पड़े हैं। भाभी सही है अपनी जगह पे, भाभी एकदम सही है, और भैया भी एकदम सही है, पर क्या करें बैंड बाजों की आवाज ही नहीं है। भाभी कपड़े दिखा रही है, कपड़े कितने धुल रही हूँ मैं। ये इतने, भाभी कहाँ गए थे, इतने कपड़े जमा कर लिए? दीदी ये 3 दिन का कपड़ा है। घर में कपड़े होते रहते हैं दीदी, ये कोई जानना थोड़ी पड़ता है कहीं। 5 जने हैं, यदि शरीर पर से 3 कपड़े भी उतार रही है तो सोचो कितने हैं। और ये धोवन फ्री की मिल जाती तो और दिन में 2-2 कपड़े उतर जाते हैं बच्चों की। ऐसे कर करके भारतीय बहनों को है ना, ऐसे कर करके लास्ट में चार्ज लेना शुरू करेंगी। रेनू दीदी देखो देखो जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया भैया जी, पति देव को ना कमर में एक साइड में दर्द है, कुछ दिन पहले सोजिश थी, अब अरंड का तेल मालिश करके सोजिश तो है नहीं लेकिन दर्द है, और कई बार फिर उसी साइड पेट में आगे भी होता है दर्द। ऐसा है, थोड़े दिन पथरी वाले इलाज कर दो, ठीक है? जी। क्या करोगी? पथरी क्या क्या दीजिएगा? भैया सोंठ का काढ़ा। बस तो ठीक है। ऐसे भी आपके यहाँ तो बहुत बड़ी जीत मिली हुई है सोंठ के काढ़े से। हाँ जी भैया। जी, दे दीजिए, बाकी मालिश वालिश कर दीजिए, ठीक हो जाएंगे। मालिश तो भैया कितने दिन से कर ही रही हूँ, सीसी भी आधी होगी, आधी से ज्यादा हो गई अरंड के तेल की। अरे मैं तेल की फिक्र हो गई दीदी को। नहीं भैया, तेल तो 2 शीशी मंगाई हुई रखी है आपसे बड़ी, 1-1 लीटर की। मैं तो छोटी शीशी जो ऊपर रखी हुई है, मैं बता रही हूँ, मैं क्या आधी शीशी से ज्यादा हो गई है, लेकिन कमर ठीक होने में नहीं आ रही। भैया प्रमाण के साथ आते हैं ना कि हमने इतना तेल लगा दिया। ये देखो। भैया अब है ना आवाज आनी शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी। वो पहले इस बैंड बाजे को हमारे यहाँ तो कहते थे अंग्रेजी बाजा, आपके क्या कहते थे मुझे पता नहीं, ठीक है? उसके बाद फिर आना शुरू हुआ दूसरे दूसरे आइटम, उसके बाद फिर से यही आना शुरू हो गया है, अब यही आता है बोम्पू, जिसको बोम्पू कहते हैं, बोम्पू। चुलबुलिया बहन वंदे मातरम, और दीदी को सबको वंदे मातरम। जो भाई को कमर दर्द हो रही है ना, उनको जी भैया। सलाह पेट पे लिटाकर, पेट पे लिटाएं, और दोनों हाथ मतलब थाई के नीचे, जांघों के नीचे रख के, हाथ के तलवे जमीन की तरफ। जी लगे हाथ करवा दीजिए दीदी। जी भैया, लगे हाथ लेटा दीजिए उनको। लेटे हुए भैया। लेटे हैं, दोनों हाथ थाई के नीचे, एक पैर सीधा घुटने में सीधा करके पैर ऊपर उठाएं, और ऊपर उठा के जिस तरफ दर्द हो रहा है ना उसके अलग तरफ से कैंची करें। कैंची यानी पैर उठाया, लेफ्ट का पैर उठाया, राइट साइड में कैंची करें। अगर राइट में दर्द हो रहा है तो राइट पैर उठाएं, लेफ्ट साइड में कैंची। लेफ्ट में दर्द हो रहा है तो लेफ्ट पैर सीधा उठाइए घुटने में और कैंची कीजिए, मतलब घुटना घुटना पे क्रॉस हो जाएगा, एक्स बनेगा। और वहाँ एक बार करके दिखा दीजिए। हाँ भैया, अगर हम जिस भाई से करवा सकते हैं तो बताने वाला भाई तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। देखो मच्छरदानी बात है। ऐसे भैया देखना। जी
नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं भाई, ये तो ऐसे नहीं, पैर दोनों सीधा करो एकदम। सीधा करिए दिखाओ, पहले पहले दिखाओ दिखाओ। हाँ, पैर सीधा किया, दोनों हाथ थाई के नीचे लिया। नहीं, जी तो भैया। इसमें दोनों हाथ थाई के नीचे लेने की जरूरत नहीं, दोनों हाथ साइड साइड में ले लो। दोनों साइड हाथ साइड कंधे में के कर बराबर में साइड में ले लो, साइड में जी, कंधे के बराबर, या आगे दोनों हाथ आगे ऐसे हाँ चीन के नीचे रहे। अब बस पैर की तरफ आप रखिए, और थोड़ा कैमरा पैर की तरफ रखिए। हाँ, किस तरफ दर्द हो रहा है, लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट राइट क्या राइट में भैया? हाथ इस हाथ हिस्से लगा के में बताइए। अच्छा, इस उस हिस्से हिस्से में, में ठीक है। अच्छा, इस हिस्से में अपर बॉडी में हो रहा है, ठीक है ठीक है। और पेट जरा में इसी साइड, आगे पेट में भी भैया इसी साइड में, लीवर की साइड में। लीवर का साइड है भाई, मुझे भी उस तरफ में दर्द हो रहा था, लीवर के साइड में, लेकिन मैं तो गोविंद भाई वाला बताया हुआ जो खरबूजे का बीज, इलायची और मुनक्का और ये सब पी रहा हूँ। वो भी ठीक है, उसके साथ में होम्योपैथिक भी लिया। आ, पेट में गुड़गुड़ रहती है। नहीं भैया, एक्चुअली बिना वाते ना सूलम, बिना टॉयलेट वात के। बार बार जाना पड़ता है भैया, टॉयलेट दिन में 2-3 बार जा रहे हैं। तो ऐसे बंध के, टट्टी बंध के होती है ये बंद के ही आ रही है भैया। बंध की आ रही है, ऐसे सूखी सूखी तो नहीं आ रही ना? नहीं भैया। अच्छा, एरंड तेल हो गया, ये हो गया। एक दो तीन बार जाना पड़ रहा है। ऐसे कोई भय वय फेयर चिंता उनता तो नहीं है मन में, अंदर डर भय रहता है तो भी जाना पड़ता है 2-3 बार? हाँ ना, मतलब मेरे को एक बार बुखार हुआ था अभी पिछले 1.5 महीने में पहले, उसके बाद ये दिक्कत होनी शुरू हुई है जी। बुखार हुआ तो गोली अपनी वो विदेशी गोली खाए थे कि घर वाली? हाँ, वो मतलब थोड़ी सी खाई है, वैसे ज्यादा नहीं खाई मैंने, 3-4 दिन खाई वो, उसके बाद सिर्फ मेरे को लगा भाई मैं 2-3 बार जो है वो टॉयलेट जाना शुरू हो गया। अच्छा, तब खैर, तो बहनें इसमें तो निपुण हैं, कुछ ना कुछ काढ़ा पिला देंगे। लेकिन मेरा जो था, अब आप फिर से अब वापस बहन दिखाइए उनकी तरफ। दोनों हाथ के एल्बो, दोनों जो किहुनी है ना, ऐसे रिब केस के बगल में रखिए, रिब केस के बगल में रखिए। नहीं, हाँ हाँ, बस ऐसे। अब आगे से एक बीता, सिर्फ मात्र एक बीता 9 इंच ऊपर उठाए चीन, दोनों पैरों इसे लगे रहेंगे। हाँ, उठाइए 9 इंच, बस। अब पीठ पे जहां जहां दर्द था वहां वहां आपको असर आ रहा है? जोर पड़ रहा है जहाँ? हाँ, अब तो मेरे मतलब यहाँ ऐसे लेट के तो थोड़ा आराम मिलता है। आराम मिलता है ऐसे करके तो। हाँ, आराम मिलता है लेट के। बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं तब महसूस देता है, बैठते हैं ऐसे लेट के तो आराम रहता है। हाँ, ये जैसे ये जो कार्तिक मास है ना, कार्तिक मास कहते हैं ना बीमारियों की माँ है, जननी है। इसमें कुछ न कुछ होता है, वात अभी असंतुलन होने की वजह से भी ये दर्द होता है। तो एरंड का तेल पी भी लीजिए, सौंठ के काढ़ा बना के 2 चम्मच एरंड का तेल पी के और ऊपर से काढ़ा पी लीजिए, तो उससे भी ये दर्द में राहत हो जाए। और ये भुजंगासन आप करेंगे, यानी भुजंगासन एकदम सरल वाला है, जो सर्वाइकल से लेके और थोरासिक तक को ठीक करने वाला है। और ये सब मैं स्वयं अपने ऊपर खूब अच्छे से किया हूँ, और मैं बहुत बड़ा बीमार रहा हूँ, मतलब महाबीमार व्यक्ति बोलते हैं ना, वैसा था कि माइग्रेन भी है, सर्वाइकल भी है, कमर दर्द भी है, और एंकोलाइजिंग बाम्बू स्पॉन्डिलाइटिस डीमोडरेटिव चेंजेस, सबसे भयानक बीमारी है पूरे वर्ल्ड में, नॉट क्यूरेबल, ठीक ही नहीं होती है। लेकिन भगवान की कृपा और थोड़ी शायद ईश्वर कृपा हुई उस। अब भैया लीवर पट्टी ले सकते हैं? हाँ, लीवर बटी जरूर लीजिए, मैं भी बना के रखा हूँ। जी लीवर भैया। बटी लीजिए, लीवर बटी ले ही लीजिए, सुबह शाम ले ही लीजिए, उसका प्रयोग भी हो जाएगा इसी में। ठीक है जी जी भैया। ओके 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 दीदी, वंदे मातरम। ठीक, वंदे वंदे भैया, मातरम वंदे भैया जी, मातरम। बहुत धन्यवाद भैया जी। सीमा दीदी। हाँ भैया, मैं बोल रही थी ये इनके भाई साहब के जो पीठ में दर्द हो रहा है ना, उसके लिए गर्म पानी की थैली से अगर ये सेक करेंगे ना, तो वहां पे काफी आराम आएगा। जी दीदी। हाँ, आप जो भी इलाज कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन गर्म पानी की थैली से वहां सेक कीजिए। अगर गर्म पानी की थैली नहीं है अभी, तो प्रेस गर्म करके और कोई कपड़ा लगा के और धीरे धीरे उस जगह पर सेक कीजिए, जी बहुत जल्दी आराम आ जाएगा उससे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मीरा ठीक है। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। अ, भैया मेरे को कमर दर्द बहुत लंबा रहा, तो जब मैंने ये हरड़ा लेना शुरू किया, गुड़ के साथ में हरड़ा का पाउडर, पीली हरड़ जो बाल हरड़ बोलते हैं, उससे गैस भी खत्म हुई। और बोल अभी अभी वो अनिरुद्ध भैया ने बोला ना, बिना वात के सूल नहीं होता है, तो वही बात है भैया, जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, तो
मैंने इतनी ज्यादा पीठ दर्द थी कि तकलीफ बहुत ज्यादा रहती थी। तो हरड़ और गुड़ लिया तो पेट भी साफ रहने लग गया, और पीठ दर्द तो बिल्कुल भूल ही गई हूँ मतलब। तो इनको बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, भले ही चाहे कितनी भी कड़वी लगे। 1 चम्मच हरड़ा का पाउडर और 1 चम्मच गुड़ पाउडर, दोनों मिला करके रात को भी खाने के बाद, सोने के पहले ले करके सो जाएं। और रात के खाने के बाद अगर वॉकिंग कर लेंगे, मतलब करना जरूरी है, तो वो बार बार बाथरूम भी नहीं जाना पड़ेगा इनको। जी भैया, धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए अब चौपाल को समापन की ओर लेके चलते हैं। और भैया एक थोड़ा सा ये ठंडा गर्म जो पानी लगता है मुंह में, उसका एक हेम्योपैथी दवा आप बताए थे, जरा सा एक बार फिर से बता देता। ठंडा लगता हो तो कास्टिकम, गर्म लगता हो तो सैलिसिया, ना समझ में आ रहा हो तो दोनों। ये दोनों लगता है? दोनों दोनों दवाएं, सैलिसिया और कास्टिकम। पावर? और पावर 200। लगा लेता है। और मीठा लगता हो, मीठा लगता हो तो नेट्रम अर्जेंटम नाइट्रिकम। और नमक ज्यादा लगता हो, नमक की वजह से भी कई बार झंझनाहट पैदा होती है, तो नेट्रम मयूर। मेरे एंड से आवाज क्लियर नहीं जाएगी? जी भैया क्लियर है, आवाज अभी तक क्लियर आया। और हम लोग अब 9 बज गए हैं, हम लोग चौपाल की समापन की ओर चलेंगे। तो मैं कहता हूँ आप सभी, आज की सूचना कौन देगा? आज सब स्वस्थ समृद्ध परिवार की सूचना आज देंगी मीरा मित्तल दीदी। 30 नवंबर। मैंने कहा ये जा गई थी तो मैंने पीछे से बुला लिया, आवाज लगा दिया। ऐसे जाते हुए को आवाज नहीं लगाते, लेकिन मैं कोई खास बात नहीं है भैया। जी दीदी 30 नवंबर भाई राजीव दीक्षित का जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि, उसके अवसर पर विचार गोष्ठी रखी गई है राजस्थान चूरू जिले में तारानगर में, मोनिका बहन के घर, उनके पतिदेव के सानिध्य में। बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, जो पिछले साल सुशील भाई के पानीपत में रखा गया था। तो सब पहुंचे तारानगर, चलो तारानगर, पहुंचो तारानगर, जो कि मैं नहीं जा पाती क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। सब अपने अपने परिवार की व्यवस्था देखते हुए 30 नवंबर को पहुंचे, और उसके लिए 29 तारीख से को दिल्ली से रात को 11 बजे बस छूटेगी, और वहां रहने की पूरी व्यवस्था है तारानगर में। उसके लिए सब अपना अपना बंदोबस्त पहले से बता दें, अपनी टिकटों का फोटो भेज दें, कौन कितने बजे आ रहा है, ताकि वहां पर व्यवस्था अच्छे से की जा सके। जी धन्यवाद भैया। जी दीदी। और मोनिका बहन, जी भैया। स्क्रीन पे दिख रही फोटो के बारे में बताएं। आप सभी को स्क्रीन शेयर दिख रहा होगा। एक पूजनीय, परम आदरणीय राजीव दीक्षित, भाई राजीव दीक्षित जी, जो प्रतिमा दिख रही है उनका कलर है सुनहरा, पर ये सुनहरा नहीं सफेद रंग में। एक दिन भैया ने बताया था कि ऐसी प्रतिमा हम तैयार करवा रहे हैं, तो वो मेरा परम सौभाग्य रहा कि गोविंद भैया के दिमाग में ये बात आई, और उसी दौरान 30 नवंबर आई। और हमारी कर्म भूमि, आप सबकी बहन मोनिका साहू, यहाँ पे ये आप सबके सानिध्य में, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से दूसरी बार विचार गोष्ठी होने जा रही है। इस विचार गोष्ठी में मुझे यादगार पल के लिए, जैसे हमें किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, तो गोविंद भाई के माध्यम से मुझे ये प्रतिमा मिली है, जो अपना मैंने एक दिन आप सबको दिखाया था, अपने बाड़ी, जिसको हम बाड़ी बोलते हैं, अपना एक प्लॉट है छोटा सा ही, उस प्लॉट में पेड़ पौधे हैं, तो वहां ये प्रतिमा स्थापित होगी। ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, खुले आंखों का भी सपना नहीं था और बंद का भी नहीं था, पर जो परमात्मा को मंजूर होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये पत्थर की है, ये तो भैया ने कंप्यूटर से अपलोड कर रखी है, ऐसी तैयार होके आएगी सफेद संगमरमर पे। और 2.5 बाई 3 फीट, 2.5 चौड़ी 3 लंबी,
कुछ जैसे आप देख रहे हो वैसे सेम। पहली ऐसी प्रतिमा ऐसी है या दूसरी मैंने देखी नहीं है, वर्धा में बता रहे हैं, गुजरात में। और दूसरी आप सबकी बहन मोनिका साहू के प्रांगण में ये प्रतिमा स्थापित होगी 30 नवंबर को। जी भैया। चलिए, अभी यहाँ पे बैंड बाजा बज रहा है, शायद इस प्रतिमा की स्थापना के लिए पहले ही बज रहा है। ठीक है जी भैया। और ये मेरी एक बहुत इच्छा थी, मैं 2018-17 से भैया के पीछे पड़ी थी कि भैया मुझे ना एक राजीव भाई दीक्षित जी की फोटो, राजीव भाई दीक्षित जी की फोटो ऐसे दे दो जो मैं घर के आगे लगा पाऊं या फिर ऊपर लगा दूं। जैसे भैया ने ये केंद्र बनाया था, उस दिन से तो मुझे बहुत अच्छी लगन थी कि भैया जैसे आपने स्वदेशी केंद्र रखा है ना, वैसे मुझे भी एक बोर्ड दे दो बना के। पर वो नहीं हुआ कि हाँ अब की बार भेज दूंगा बहन, अब की बार बना देंगे बहन, ऐसे में चलता रहा। पर परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था, शायद वो हो जाता तो आज ये नहीं होती। तो इसीलिए तो भैया का वो कैंसिल होता गया और लास्ट में आके मुझे ये वाली प्रतिमा जो आप सबने देखी, जैसे मैंने तो सिर्फ फोटो ऐसी प्रतिमाएं देखी है चौराहे पे, पार्क के पास, जैसे कि कहीं पे महाराणा प्रताप की, कहीं पे जो महापुरुष होते हैं उनकी पहले से देखी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि अब मैं ये देखूंगी अपने ही प्रांगण में, मतलब वो तो एक सार्वजनिक स्थान पे देखी इतना दिन तक, तो अब मैं मेरे ही घर के प्रांगण में देखूंगी। जी भैया। भैया ये प्रतिमा तैयार होके आई, उससे पहले एक काला टीका लगा के लाना भैया, मैं इस चीज पे बहुत विश्वास करती हूँ। और सच्चाई बताऊं भैया, मैं कल ये चूड़ी पहन के आई थी, ठीक है, इनका पहन के आई नहीं थी, घर में पड़ी थी, मैंने पहनी थी, लेके मैं एक दिन पहले आई थी। जी भैया। तो मैं ये पहनी थी, एक बहन ने मेरे से 2 बार पूछा कि तू ये कहाँ से पहन के आई, मतलब लाख की है, यहाँ लाख अच्छा मिलता है, राजस्थान में लाख अच्छा मिलता है। आप सबको एक दिख रही है क्या? मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, हाँ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा दिख रहा था उस समय। अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो मैं ये लेके आई थी, इसमें थोड़े नग लगे हैं, और कल ही पहना था मैंने, जैसे मायके से आके चेंज किया था तो उसी दौरान मैंने पहना था। और बहन ने 2 बार मेरे से पूछा था कि ये कहाँ से ले आई, कहाँ से पहनी। अब अगर आपको दिख रहा है तो ये यहाँ से चटक गई, अपने आप इसका उतर गया, जैसे ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला उतर गया, दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है, हाँ। और इसमें अगर आप देखोगे तो जगह जगह पे 3 जगह मतलब जैसे चटक गई, हाँ क्रैक आ गई है। इसमें भी क्रैक, एक चूड़ी की बात नहीं है, मतलब सब में ही हो गया। और ये हाथ ही दिख रहा था उसको, सबसे ज्यादा यही दिख रहा था, और इसकी तरफ कम ध्यान थी, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ये सही सुरक्षित है। पर ये और मैं वो बोल रही थी और मैं थू थू कर रही थी, वो बोल रही थी मैं थू थू कर रही थी, मतलब मुझे डर, उसी दौरान डर था कि आज शायद नहीं बचेगी। और जाने के बाद ही मैंने देखा तो ये वहीं पे बेड पे बैठी बैठी की चटक उतर गई। तो भैया जब भी आप प्रतिमा लेके आओ ना भैया, उसमें काला टीका लगवा के लाना भैया। वो राजीव दीक्षित का प्रतिमा है, उसमें नजर नहीं लगेगी, उल्टा वापस चला जाएगा। चिंता ना नहीं करें। भैया, नहीं भैया, और होता नजर तो है आप मुझे, अपने से मतलब लगाई है मेरी ना। तसल्ली के लिए कर दो ना, मेरी तसल्ली के लिए करवा दो। आप अपने से नजर लगाई है अपने आपको तो। भैया मैं खुद ही कर दूंगी नजर, सच्चाई बता रही हूँ भैया, मैं खुद ही नजर, मेरी ही नजर हो जाएगी सबसे पहले, हाँ, औरों की ये बात छोड़ो। अभी आपने सही कहा है, थू थू करेंगी तो क्या होगा। इसके पहले भी कहे। भैया मेरी नजर लग जाएगी, सच्चाई बताऊं भैया, ये ना प्रतिमा जो लग रही है ना, ये गोविंद भैया का सपना था, कभी हमारा अपना वो बनेगा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय वाला, हम पत्थरों पे लिखवाएंगे शिलालेख, वहां ऐसी प्रतिमा होगी, ये कभी मतलब था। और आज
मेरा तो कभी सपना ही नहीं था भैया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। और ऐसी चीज घर में आ जाए तो भैया नजर लगना ओबियसली है, मैं ही लगा दूंगी, औरों की छोड़ो आप। तो इसलिए भैया इतना आप करवा देना, मेरी एक ही ख्वाहिश है छोटी सी, कि काला टिक्का वो ही करके ही भेजें, निकालें, करके ही निकालें। जी जी। लोग अपने घर में माँ बाप के तस्वीर नहीं लगाते दीदी, और आप इतने बड़े तस्वीर लगाने जा रहे हो, दुनिया के अपरंपार। ये खुशी नहीं, वो सुपर से भी ऊपर वाला खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल भाभी जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अपनी माँ बाबूजी जो भी बोलते हैं वो वृद्धा आश्रम में जाकर रखाते जीते जी, और ये तो हम लोग को पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। जी जी भाभी जी, सच बात है। और मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती कि कभी ये घर में आएगी। हाँ, फोटो के एक अलग मैटर होता है, प्रेम करना अलग मैटर होता है, पर प्रतिमा और घर में स्थापना होना ये छोटी बात नहीं होती। मंदिर में प्रतिमाएं स्थापित होती है, सार्वजनिक स्थानों पे देखा है, पर घर में मैंने आज तक देखा नहीं। परम सौभाग्य जिसको मैं कहती हूँ, परम सौभाग्य मानती हूँ। और गोविंद भैया के लिए तो कोई शब्द नहीं, जो भैया ने इतना अच्छा सोचा। दिमाग में बात ही आई, मेरे तो ऐसी दिमाग में बात ही नहीं आती। ये तो सही है। जी भैया, तो भैया एक है ना टीका, काला टीका जरूर लगवा देना। चिंता ना करो। आप सभी से विनम्र निवेदन है, विनती है कि चलो तारानगर 30 नवंबर स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आयोजित द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी में शामिल होकर, जब तक ये मूर्ति की स्थापना की बात नहीं हो रही थी तब तक तो मैं नहीं कह रहा था, लेकिन अब जरूर कहूंगा कि आप लोग इसके साक्षात प्रमाण बने। क्योंकि अभी तक भाई राजीव दीक्षित जी की प्रतिमा, सबसे पहली प्रतिमा उनकी कर्म भूमि वर्धा महाराष्ट्र में बनी लगी उनकी जहाँ पे है, और दूसरी होगी अपने स्वस्थ समृद्ध परिवार के मोनिका बहन के कर्म भूमि पे उनके घर पर, और तीसरी होगी चौपन में आनंद भैया के घर, बाग बगीचों के बीच। इसका मतलब भैया मैं तो आनंद भैया से भी पहले। अच्छा ये बताइए, आप पहले नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? लेडीज फर्स्ट। बहने पहले। बहने पहले भैया, बहने वही पहले। जा रहा था, मैं कहने जा रहा था, जननी पहले हो रहती ही है, क्या हो 27 जैसे रहे। पटना में। लो फोर्थ पटना में, वहां तक बात पहुंच गई भैया। नहीं, चौपन में जो लगेगा भैया वो प्रांगण में नहीं रहेगा, वो अपने सभी चौपाल की तरफ से रहेगा, चौपाल का रहेगा। जी जी। प्रभु चाहेंगे तो देखिए क्या होता है। राधे राधे की कृपा है, सब राधे राधे की कृपा है। कृपा है भैया। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार की देखभाल आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास रच के जाएगी, इसी प्रयास में हम लोग प्रयासरत हैं। मैंने मतलब हर बार की तरह फिर दोबारा बोल दूं, दिमाग परिवार चलाने के लिए लगाता हूं और दिल समाज बचाने के लिए लगाता हूं। जी भैया। और भैया एक मेरी है थोड़ी सी रिक्वेस्ट भैया, आपसे प्रार्थना है कि हैंड रेज करवा ले भैया कि कितने लोग बस के लिए दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि आज भैया बस फाइनल करनी है। जी जी। तभी 127 परिवार हैं, तो आप सभी जो दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि बस वाले को जवाब देना है, तो आप हैंड रेज कर दें दिल्ली पहुंचने वाले। मैं 2 आदमी। जी। ओम प्रकाश भैया 3 आदमी। दिल्ली से होते हुए जाने वाले परिवार जो दिल्ली बस के साथ जाएंगे, हैंड रेज करें। एक सीट हमारी खाली रहेगी, हम भले गाड़ी से रहेंगे लेकिन गप सड़का करने के लिए बसें बैठेंगे। तो वो तो आपको खड़े खड़े भी हो जाएगा गप सड़क का। भैया एक सीट तो प्रभु जी के लिए भी रखी जाती है। अरे भैया बड़ा आनंद आने वाला है, सच्ची बता रहा हूं, बड़ा आनंद आने वाला है। ऐसा आनंद आने वाला है कि उस सफर में, और आज हम लोग सिर्फ थोड़ी सी कल्पना कर रहे थे, लगभग अभी ज्यादा परिवार यहाँ पे हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी आप सभी के
आशीर्वाद से सब बढ़िया होने वाला है। चिंता ना करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। जहाँ पे स्वस्थ सम्मिलित परिवार, तो भाई परिवार मतलब इतने सारे परिवार हैं हम सभी के बीच। रेणु वर्मा दीदी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप जी। सुशील भाई, योगेश पाल मेरठ से, मुकेश कुमार मंडल अररिया बिहार से, हेमंत किशोर, नीतू महेश्वरी दीदी, कोमल पटेल बहन, इस प्रकार बहुत सारी बहनें। तो रोज बहन आप तो सिरसा से इतनी जना बहन गोकुल गिरा कुरमत्थु मत चलो, जिनका उधर से सिरसा से नजदीक है तो आप उधर से ही निकले। आनंद लेने के चक्कर में पता चला दिल्ली आओ पहले मिल जाएंगे आनंद भैया, वहां मिल जाएंगे, चिंता ना करें। कोमल पटेल बहन आगे समापन मंत्र करें और राधे राधे करके। भैया टोटल 30 से 40 बोले क्या? जी जी। कल तो ज्यादा थे, कल करवाया था या परसों करवाया था, तब हैंड्रेस मतलब आज है नहीं, हमको लग रहा है वो लोग। हाँ उस दिन 17-18 उस दिन 16 रहते थे, 16 दूनी 32, यानी लगभग 30-40 परिवार हैं। रेणु वर्मा दीदी कह रही है मोनिका दीदी के लिए क्या लेके जाना है। मेरा बच्चा दीदी का जवाब आया सिलवट्टा। लेकर नहीं आना है, वही मिलेगा। हाँ, सबका आना जरूरी है, लेके आना है अपना दिमाग और दिल, पर आना जरूरी है। कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वयो देवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी राधे राधे। और चलें आगे की चौपाल का आखिरी चरण। अपनी अपनी हथेलियों को मौसम में गरमाई से दें, जिससे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे वृंदावन धाम में की लालजू लाडली सरकार है की सियापति रामचंद्र जू की अपने अपने माता पिता की जय जय हो सौ समृद्ध परिवार है की जय हो जय हो रसोई घर पर माता कौशल्या की वंदे मातरम वंदे मातरम आओ तारानगर पधारो तारानगर चलो तारानगर मिलो तारानगर 30 नवंबर तारानगर 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 मोनिका दीदी मोनिका दीदी तारानगर हमारा नगर। जी भैया गोविंद भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से और चौपाल के अनुभवों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल। मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और कल रात 7 बजे चौपाल में।